तो हेलो सिविल इंजीनियर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। इसका हम कंप्लीट डिजाइन करेंगे स्टार्ट प्रो एंड आरसीडीसी में मिला के। और उसका ड्राइंग जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है वो हम ऑटोकैड में करेंगे। ये एक फ्रेश प्रोजेक्ट है। तो इसको कम्प्लीटली कैसे, ये क्लाइंट से मुझे मिला है, ठीक है ना। ये क्लाइंट मुझे सबमिट किया है जो कि ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। और सेकेंड फ्लोर भी आपका ग्राउंड फ्लोर जैसा ही, आपका फर्स्ट फ्लोर जैसा ही आपका सेकेंड फ्लोर भी है, ठीक है ना। सेकेंड फ्लोर और आपका फर्स्ट फ्लोर पूरा सेम टू सेम है, तो कॉपी कर सकते हैं हम उसको। तो इसको हम उसका कंप्लीट डिजाइन एंड ड्राइंग हम देखेंगे ये वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका भी बिल्डिंग का, अगर आपका कांटेक्ट में कोई बिल्डिंग है जिसको आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन करना है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो इनिशियली हम क्या करेंगे, पहले तो उसका हम कॉलम प्लेसिंग करेंगे। ये जो है इसमें हम कॉलम प्लेसिंग करेंगे। तो मैं पहले ये ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर में कॉलम प्लेसिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लेयर ले जाता हूँ, ओके। और कमांड में लिख सकते हैं एल एंटर फॉर लेयर, ओके। और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं कॉलम। कॉलम नाम से मैं एक लेयर क्रिएट किया। और इसको कोई एक कलर दे देता हूँ, जैसे कि मैं ये कलर दे दिया, पिंक कलर। इसको मैं एक्टिव करता हूँ। अभी मुझे तो पता नहीं है कौन सा साइज का कॉलम यहाँ पे सही होगा, पास होगा। तो मैं 10 बाय 12 का मैं यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट एट द रेट 10 इंचेस कमा 12 इंचेस, 10 और 12 इंचेस का मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले जाता हूँ। क्योंकि अभी मुझे साइजेस वगैरह पता नहीं है, तो मैं ये एज्यूम करके ले लिया, ठीक है ना। इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ या ग्रुप कर लेता हूँ, जी एंटर, ग्रुप कर लिया। अभी इसको मैं सिलेक्शन करके मैं पहले ग्राउंड फ्लोर में अप्लाई करूंगा। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ओके। और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। और सेकंड फ्लोर भी सेम टू सेम है। तो ये मैं ग्राउंड फ्लोर में पहले मैं अप्लाई कर लूंगा, ये कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया। अभी इसको मैं बाकी जहां जहां पे मुझे चाहिए, ओके, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा। जैसे कि मैं यहाँ से, मैं इससे पहले रॉपली अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि फर्स्ट फ्लोर में वैसे रहेगा या उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं इससे एक रॉपली में कॉलम को प्लेसिंग कर लेता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सही से बैठ नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, बाद में उसको मैं शिफ्ट कर लूंगा। तो इनिशियली आपको कॉलम प्लेसिंग करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लेसिंग कर लिया। इसको भी थोड़ा शिफ्टिंग करके मैं कॉलम, तो ये कॉलम को मैं जल्दी से पूरा प्लेसिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए मेरा ग्राउंड फ्लोर में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं कॉलम प्लेसिंग कर दिया हूँ। 1 2 3 4 5, ऊपर 5 लाइन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, स्टेयरकेस के चारों तरफ 4। और यहाँ पे इतना इतना मैं प्रोवाइड कर लिया। मैं थोड़ा देख लेता हूँ ये डिस्टेंस कितना आ रहा है। आप जब भी कॉलम प्रोवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 फीट का स्पेसिंग आना चाहिए, ओके। बेस जितना ज्यादा पास में आप कॉलम प्लेसिंग मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा 9 फीट 10 इंचेस आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10 फीट। अगर इसको नहीं दूंगा तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैं बीच में एक कॉलम देता हूँ, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 10 फीट का डिस्टेंस आना चाहिए, ओके। बहुत ज्यादा पास नहीं देना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं देना है, क्योंकि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ज्यादा डिस्टेंस पे देंगे तो क्या होगा, कॉलम और बीम का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं 20 फीट समथिंग लिया हूँ। यहाँ पे इसके पास में और कोई कॉलम नहीं दिया हूँ, पास लगभग ये 20 फीट का मैं ये दो प्रोवाइड किया हूँ। ये पास है तो इसलिए मैं इसको 20 फीट ले लिया। तो मैं ग्राउंड फ्लोर में कंप्लीट हो गया। अभी मैं सारे कॉलम को सिलेक्शन कर लूंगा यहाँ पे, ओके। ग्राउंड फ्लोर में टेंटेटिवली मैं कॉलम प्लेसिंग कर दिया, बट दैट इज नॉट फिक्स। ये इसमें दिक्कत नहीं होगा, ये डोर को मैं बड़ा कर सकता हूँ थोड़ा उस साइड में, क्योंकि वो जो आर्किटेक्ट थे वो तो ये करके दिए हैं। अभी कॉलम प्लेसिंग करना स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम होता है। तो अभी मैं सारे कॉलम को सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सही नहीं है, इसको मैं अरेंज कर लूंगा, ठीक है, करूंगा। पहले सिलेक्शन कर लेता हूँ, ओके। सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आप उसको ब्लॉक कीजिएगा, बी एंटर कीजिए, बी एंटर फॉर ब्लॉक। और यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, ओके कर दीजिए। तो ये ब्लॉक में आपका कन्वर्ट हो गया। देखिए एक को सिलेक्शन करेंगे तो टोटल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना था, तो इसको एडिट ब्लॉक में कर सकते हैं। एक को मूव करेंगे तो टोटल मूव हो जाएगा। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, एडिट ब्लॉक इन प्लेस कीजिए, ओके कीजिए। अब ये नीचे वाला जितना है ना, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको मैं मूव करके ऊपर ले जाता हूँ। तो जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये सही है। बाकी सारे यहाँ पे सही है। उसके बाद इसको क्लोज करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिए, यहाँ पे सेव कीजिए। तो ये अनब्लॉक हो गया। तो अभी इसको अनब्लॉक नहीं हुआ, वो क्लोज हो गया। अब इसको सिलेक्शन करके कॉपी करके ये स्टेयरकेस का ये कॉर्नर है, यहाँ से कॉपी लूंगा और सेम टू सेम यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा।
जो जगह से मैं कॉपी लिया वही जगह पे मैं पेस्ट कर दिया। ग्राउंड फ्लोर होने के बाद फिर फर्स्ट फ्लोर देखूंगा कि ये जो मैं कॉलम प्लेसिंग किया था वो सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पे ये गलत आ रहा है, ये जो आपका कॉलम आ रहा है वो घर के अंदर आ रहा है, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। और ये देखिए ये कॉलम भी थोड़ा ऊपर चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे होना चाहिए, थोड़ा ऊपर है। तो बाकी सारे तो लगभग सही है। इसको हम शिफ्ट करके देखते हैं ये लाइन पे और देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे आएगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इसको सिलेक्शन किया, अभी राइट क्लिक, इसको मैं देखिए देखिए इसको मैं ब्लॉक करके यहाँ पे कॉपी किया हूँ, तो जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएगा। देखिए राइट क्लिक एडिट ब्लॉक इन प्लेस, ओके। मैं एक काम करता हूँ, ये टोटल को सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मूव कर लूंगा मैं यहाँ पे, देखते हैं वहां पे कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और इसको मूव करके उसको नीचे ले आया ये लाइन पे। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो दोनों फ्लोर में आपका सही आना चाहिए। ये आ गया, ये थोड़ा ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है इतना नीचे कर लिया। बाकी सही है, ये सही नहीं है, ये बालकनी के अंदर आ गया, तो मैं ऐसे मुझे कॉलम प्लेसिंग नहीं करना है। तो इसको भी सिलेक्शन करके इसको मैं कहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, या आप कैंटिलीवर चाहे तो कैंटिलीवर मैं नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे। तो इधर कॉलम एक्चुअली बाहर आ जाएगा, कॉलम को मुझे अंदर रखना है। तो ठीक है मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे आ रहा है वहां पे, ठीक है ना। फिर राइट क्लिक किया, क्लोज किया, सेव किया, ओके किया। यहाँ पे देखते हैं, नहीं यहाँ पे देखिए फिर गलत आ गया, यहाँ पे देखिए ये लाइन पे आ गया, ये लाइन पे गलत है। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलम प्लेसिंग कर दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं कैसे कॉलम डाला हूँ। मैं ये कॉर्नर पे नहीं डाल के मैं यहाँ पे कॉलम डाला हूँ। और ये देखिए मैं ये सीक्वेंस में कॉलम डाला हूँ, ये लाइन पे कॉलम नहीं डाला हूँ क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए दोनों फ्लोर को मिला के आपको करना है। देखिए यहाँ पे जो भी मैं कॉलम डाला हूँ वो कॉर्नर टू कॉलम, यहाँ पे नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है। ऐसा इसका मीनिंग कि क्यों नहीं है वो हम उसका फास्ट फ्लोर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए मैं अगर फास्ट फ्लोर में जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरा बालकनी था, तो यहाँ पे बालकनी पे अगर कॉलम दे देंगे तो एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कॉलम डाला हूँ, ये कैंटिलीवर हो जाएगा। ओके, और सेम यहाँ पे मैं कॉलम नहीं डाल सकता, नहीं तो यहाँ पे बालकनी आ जाएगा। और एक चीज क्या है ना, ग्राउंड फ्लोर पे ये मेरा ओपन होना चाहिए, ठीक है ना। ये कॉलम अगर मेरा ये एज पे आएगा, ये वाला ये एज पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड फ्लोर में भी यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। तो और यहाँ पे मैं कॉलम नहीं डालूंगा, नहीं तो यहाँ पे ये अंदर आ जाएगा कॉलम, ठीक है ना। तो ये सारे चीज को देख के देखिए मेरा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में परफेक्टली, क्योंकि दोनों फ्लोर को देख के ही आपको कॉलम को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों फ्लोर को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो सेम यहाँ पे देखिए कॉलम आया है और वो वाला कॉलम यहाँ पे आया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर डिफरेंट देखेंगे तो इतना डिफरेंट आ रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है, ये लाइन को यहाँ पे लाने के लिए ये 2 इंच शिफ्ट हो जाएगा, 4 फीट 6 फीट 4 इंच। लेकिन अभी नहीं करूंगा क्योंकि अगर ये कॉलम का साइजेस मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अगर ये बड़ा होता है तो ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी के लिए मैं उसको छोड़ देता हूँ, बाद में देखेंगे। तो पहले आपको कॉलम प्लेसिंग करना है जितना भी फ्लोर होगा, ओके, और वो सही से आपका प्लेसिंग होना चाहिए। होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, ये जितना भी वॉल कॉलम है सेंटर लाइन। तो और एक मैं यहाँ पे लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ मैं सेंटर लाइन, CL लिख दिया सेंटर लाइन। और यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ येलो कलर, ठीक है। अभी मुझे पहले कॉलम प्लेसिंग करना है, कॉलम प्लेसिंग करने के बाद अभी मुझे सेंटर लाइन प्लेसिंग करना है। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पे डालूंगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे, ये ऐसे ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली सेंटर पर आना ऐसे कुछ नेसेसरी नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी मुझे सेंटर करना है, तो उसको मैं ऐसे सेंटर कर लूंगा, यहाँ पे भी उसको मैं सेंटर कर लूंगा। तो पहले मैं ऐसे ये फ्लोर में पूरा सेंटर लाइन करूंगा, उसके बाद ये फ्लोर में करूंगा, ये तो चलो इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ, उसका कलर को मैं रेड मार्क रखा हूँ, ठीक है ना, वो अच्छे से दिखाई दे इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा वॉल है वहां पे उसका मैं सेंटर लाइन ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरा प्लेन बीम होगा, ये मैं ग्राउंड फ्लोर का
ओके। और फर्स्ट फ्लोर में देखेंगे तो मैं फर्स्ट फ्लोर में ऐसा कुछ डाला हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरा वॉल है वहाँ पे डाला हूँ। यहाँ पे एक एडिशनल डाला हूँ, नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा ना, ये बहुत बड़ा स्लैब हो जाएगा, स्लैब फिल हो जाएगा। तो स्लैब भी तो आपका बीम के ऊपर रेस्ट करता है, तो यहाँ पे भी आपको स्लैब के लिए आपको बीम डालना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मैं इसको पार्टीशन, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम था ना, तो इसको मैं कॉन्सिल बीम दे दूंगा। कॉन्सिल बीम में सीडन बीम उस स्लैब के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये ड्राइंग रूम में आपका यहाँ पे ये ड्रॉप आउट नहीं दिखेगा। उसका जो डेप्थ होगा 5 इंच का होगा, जो स्लैब का थिकनेस, और विड्थ जितना वो पास करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक एडिशनल बीम डाला हूँ ना, तो इसको भी कंसिल कर सकता हूँ, ये दोनों को मैं कंसिल बीम दे दूंगा। लेकिन बीम डालना है, नहीं तो ये स्लैब आपका फिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा ऐसे सेंटर लाइन प्रोवाइड हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, लेयर पे जाना है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करना है तो टोटल लेयर सिलेक्शन हो जाएगा, इसको सारे को मैं ऑफ कर देना है। ऑफ होने के बाद यहाँ पे मेरा जो सेंटर लाइन है उसको ऑन करना है, और कॉलम को ऑन करना है, बस इतना ही। जो मेरा कॉलम और जो मेरा सेंटर लाइन था उसको एक्टिव करके बाकी सारे को मुझे हाइड कर देना है। अभी इसको कॉपी करके उसको मैं बाहर ले आता हूँ, क्योंकि मैं तो हाइड किया हूँ, तो बाकी सारी चीज भी यहाँ पे होगा। अभी इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, मेरा जो लेयर है सारे लेयर को मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ, सारे ऑन हो जाएगा। लेकिन ये दोनों को मैं बाहर ले लिया, ये मेरा प्लेन बीम का था, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर रूफ का था। ग्राउंड फ्लोर रूफ फर्स्ट फ्लोर रूफ सेम आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे मुझे जी प्लस 2 का यहाँ पे डिजाइन करना है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का। तो अभी ये दोनों को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, अलग सा एक फाइल पे ले लूंगा, अलग एक फाइल पे मैं इसको ले लूंगा। तो इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैं एक नया ओपन कर लेता हूँ, U1 एंटर करके यूनिट सेटिंग कर लेता हूँ। ये इंजीनियरिंग होगा, इंच, ओके। इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ, नहीं हुआ शायद, हाँ वो आ गया आ गया। डी एंटर करता हूँ डायमेंशन स्टाइल के लिए, इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, तो डायमेंशन भी मुझे चेक करना है। डेसिमल को मुझे इंजीनियरिंग करना है, प्रिसीजन को इतना रखना है। टेक्स्ट इसको मैं 10 इंच रखता हूँ, और जो एरो मार्क है इसको मैं 5 इंच रखता हूँ, क्योंकि मुझे डायमेंशन को भी क्रॉस चेक करना है कि सही है क्या गलत है। यहाँ पे जो डायमेंशन था मैं एक को चेक कर लेता हूँ, जैसे कि ये जो डायमेंशन है कितना है, 10 फीट 7 इंचेस। तो यहाँ पे वो 10 फीट 7 इंचेस है या नहीं, आप एक को ओनली क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है 10 7 है तो सही है ये। तो ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा फर्स्ट है, मीन्स ये प्लेन बीम, ये ग्राउंड फ्लोर रूफ बीम। अब इसको मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो टूलबार है, यहाँ से SW आइसोमेट्रिक व्यू को मैं ऑन करूंगा, ठीक है ना। ये टूलबार का नाम अगर आपको पता हो ना, तो यहाँ पे देखिए ये व्यू टूलबार है, ठीक है ना। अभी ये ऊपर कितना जाएगा आपका, ये कॉलम से ऊपर जाएगा आपका 10 फीट का। तो यहाँ से मैं ऊपर ले लेता हूँ कितना, ऊपर मैं कॉपी कर लूंगा 10 फीट। एक फ्लोर का हाइट जो है 10 फीट का है। थोड़ा चेक कर लेते हैं 10 फीट है या नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो स्टेप है, कितना स्टेप है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, 21 है मीन 10.5 फीट का। तो ये 10 फीट 6 इंच ऊपर जाएगा मेरा, 10 फीट 6 इंच, ठीक है। तो मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो ये टोटल को मैं मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये मेरा आ गया यहाँ पे। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है। अभी इसको, क्योंकि बाकी सारे फ्लोर सेम है, अभी इसका फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा। फर्स्ट फ्लोर को भी सेम ही रखूंगा मैं, कितना 10 फीट 6 इंचेस, 10 फीट 6 इंचेस, ओके। और उसका और एक ऊपर कितना होगा, अभी फिर से अभी ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, और एक फ्लोर सेकंड फ्लोर ये भी हो गया 10 फीट 6 इंचेस। ये देखिए मेरा प्लान पे ग्राउंड और फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पे और एक फ्लोर का मैं डिजाइन करूंगा। ये देखिए मेरा आ गया। और ये ऊपर फ्लोर है, ये टेरेस का फ्लोर है, ठीक है ना। टेरेस फ्लोर में क्या होता है ना, ये जो सेकेंडरी बीम वगैरह होता है वो नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, उसको मूव करके इधर मैं 100 फीट मूव कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्यों मूव किया मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, इसको मैं टॉप व्यू लेता हूँ, ये वाला मैं टेरेस का बीम है। बाद में इसको मूव करके इसके ऊपर रख दूंगा। यहाँ पे जो सेकेंडरी बीम वगैरह है ना, ये नहीं चाहिए मुझे, ओके। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये जो सेकेंडरी बीम वगैरह है ना, वहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, ये ऊपर फ्लोर पे। ये टेरेस बीम है मेरा, टेरेस पे ओनली मेन बीम मुझे चाहिए। तो ये सारे मेन बीम है, इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। ये एक लाइन पे नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको मैं एक लाइन पे कर लेता हूँ। ठीक है, रहने देते हैं इसको, रहने देते हैं, ऐसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे जितना भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी को यहाँ पे मैं रिमूव कर लिया, ये रहने देते हैं, ये सही है। अभी इसको 100 फीट फिर से मूव करके इधर ले आता हूँ, 100 फीट एंटर, ठीक है। ये देखिए ये मेरा क्या हुआ, अभी ये मेरा टेरेस फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर प्लीन बीम, ग्राउंड फ्लोर रूफ, फर्स्ट फ्लोर रूफ, और ये सेकंड फ्लोर रूफ मीन्स टेरेस। उसके ऊपर मेरा हेड रूम रहेगा,
इधर हेडरूम, तो हेडरूम कहाँ पे है थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला मेरा हेडरूम है, बीच वाला, ये 4 कॉलम वाला। तो हेडरूम जो है उसको भी 8 फीट मुझे ऊपर रखना है, ये वाला। ये जो हेडरूम वाला है इसको मुझे 4 फीट 8 फीट ऊपर करना है। तो इसको सिलेक्शन किया, इसको मैं कॉपी किया, कितना 8 फीट। ओके, 8 फीट यहाँ पे कॉपी आ गया, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी लाइन आ गया है। इसको मुझे यहाँ पे डिलीट करना है, ट्रिम कर देना है, अच्छे से उसको ट्रिम करना है। ये मैं हेडरूम बना रहा हूँ। ओके, ये दो अलग अलग लाइन है, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। बाकी सारे तो सही है। देखिए ये मेरा हेडरूम है, देखिए ये मेरा 3D यहाँ पे बन गया। अभी जहाँ पे कॉलम है मुझे वहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से कॉलम लेता हूँ, जो सेंटर पॉइंट से यहाँ से लेके मैं यहाँ पे कॉलम रखूंगा। और वो जो नीचे जाएगा जो कि फाउंडेशन डेप्थ होता है, क्योंकि आपका ये जो प्लीन बीम है, प्लीन बीम में तो आपका फाउंडेशन नहीं होगा, उसके नीचे जो एक्सकवेशन करेंगे एटलीस्ट 5 फीट करेंगे। तो मैं 5 फीट उसको नीचे कर लेता हूँ। ये 5 फीट आपका कॉलम ग्राउंड में कंटिन्यू होगा, उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन होगा। तो ये जो मेरा कॉलम है इसको मैं कॉपी करके बाकी सारे जगह पे पेस्ट करूंगा, जहां जहां पे मेरा कॉलम है। कॉपी किया, जहां पे मेरा कॉलम है वहां पे मैं उसको पेस्ट करूंगा। ये सही से हुआ? हाँ, ये सही से आपको पेस्ट करना है। देखिए मुझे यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है, ये कॉर्नर पे। ऐसे ही आपको देखना है, जहाँ पे आपका ये जंक्शन है वहां पे ही आपको पेस्ट करना है। तो देखिए ये मैं 3D यहाँ पे बना लिया हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मैं जहाँ पे कॉलम चाहिए था वहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करके जो मेरा फ्रेम मॉडल था वो फ्रेम मॉडल यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। देखिए हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे मेरा कॉलम चाहिए था मैं कॉलम यहाँ पे प्लेसिंग कर दिया हूँ। ये देखिए इतना होने के बाद ये जो आप कॉलम का जो मार्किंग है, जो कॉलम हम रेक्टेंगल बना के रखे थे उसको हम डिलीट कर देना है। क्योंकि ये जो सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन को ही मुझे स्टार प्रो पर ट्रांसफर करना है। ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए इतना हो गया। और मेरा अगर ग्राउंड ओरिजिनल पे देखूंगा तो ये मेरा ओरिजिनल है, ओरिजिनल पे ऐसा है, ठीक है ना। ओरिजिनल मेरा कुछ नहीं किया, मैं जो डुप्लीकेट इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी चीज तो इसके अंदर है। तो ये मैं यहाँ पे उसका 3D में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसको मुझे स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करना है। तो उससे पहले मुझे यहाँ पे फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं फाइल मेनू बार पे आऊंगा, ड्राइंग यूटिलिटीज, यहाँ पे पर्ज करूंगा। ये देखिए पर्ज आपका यहाँ पे आ रहा है, पर्ज ऑल, मेरी पास बीच वाला। फिर से यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, फिर से अभी देखिए शो नहीं हो रहा है। अगर फिर से अगर मैं जाके चेक करूंगा तो वो पर्ज वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका शो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्टर हो चुका है। अभी इसको आपको डेस्कटॉप फाइल पे सेव करना है। फाइल में आइए, यहाँ पे आपको सेव एज कीजिए, यहाँ पे सेव एज किया। और यहाँ पे मैं उसका डीएक्सएफ फाइल में सेव करूंगा। ये जो फाइल फॉर्मेट है इसको डीएक्सएफ रखना है और इसको सेव कर देना है। ओके, सेव करने के बाद इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। जहाँ से आप सेव किए थे उसको क्लोज कर दीजिए, ओरिजिनल फाइल रहेगा। अभी इसको हम स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करेंगे। अभी मुझे स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, अभी वहां पे मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। तो आपका जो प्रोसेस है, आपका कॉलम प्लेसिंग करना है, सेंटर लाइन करना है और सेंटर लाइन को स्टार्ट प्रो पे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे न्यू फाइल करना है और इसका नाम मैं कुछ भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 है, ठीक है। उसका जो लोकेशन मैं जहाँ पे रखना चाहता हूँ वहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्शन करके मैं सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, तो मैं जहाँ पे लोकेशन पे रखना चाहता हूँ रख दिया। यहाँ पे जो यूनिट होगा इंग्लिश होगा। कॉन्फ़िगरेशन में आइए, कॉन्फ़िगरेशन में आके भी यहाँ पे आपको चेक करना है कि इंग्लिश है या नहीं। उसको ओके कीजिए, सिंपली यहाँ पे क्रिएट कीजिए। क्रिएट होने के बाद वो मॉडल को यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। फाइल पे जाइए, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, डीएक्सएफ फाइल को सिलेक्शन कीजिए। आप जहाँ पे उसको रखे थे उसको सिलेक्शन करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ऑलवेज वाई ऑफ होगा, ओके कीजिए। यूनिट इंच और पाउंड, फीट और इंच का था तो जो मिनिमम होगा उसको सिलेक्शन करना, इंच और पाउंड। ओके, ओके होने के बाद यहाँ पे देखिए आप पूरा मॉडल यहाँ पे ट्रांसफर होके आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं एक कॉलम को सिलेक्शन करता हूँ तो ये टोटल कॉलम सिलेक्शन हो रहा है। एक बीम को सिलेक्शन करता हूँ तो टोटल बीम सिलेक्शन हो रहा है। तो इसको मुझे ब्रेक करना है, ये जितना भी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ पे कितना नंबर है। तो ये जो लंबा बीम है इसको डिवाइड करना है, जहाँ जहाँ पे आपका नोड पॉइंट है वहाँ पे अलग अलग बीम पे उसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रंट व्यू पे सिलेक्शन करना है। फ्रंट व्यू पे आके ही ये कीजिएगा तो अच्छा होता है, अलग व्यू पे थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। तो फ्रंट व्यू पे आइए, टोटल मेंबर को सिलेक्शन कीजिए, ज्योमेट्री मेनू बार में जाइए। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसको सिलेक्शन कीजिए। यहाँ पे जो इंटरसेक्ट सिलेक्टेड बीम है इसको सिलेक्शन कीजिए, ओके कीजिए। अभी यहाँ पे 116 न्यू बीम क्रिएटेड हो जाएगा। अभी देख लीजिए आइसोमेट्रिक व्यू करके,
वो अलग अलग बीम पे कन्वर्ट हो गया होगा। देखिए जिसको मैं सिलेक्शन करूंगा वो एक ही सिलेक्शन पे है। फिर भी आपको अगर दिक्कत लग रहा है कि और कहीं पे अगर रह गया होगा, तो अभी राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे नोड कर्सर को सिलेक्शन कीजिए। नोड कर्सर पे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो ब्रेक ऑप्शन है, ज्योमेट्री में आइए, ये जो ब्रेक ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे फिर भी देखिए न्यू 4 बीम क्रिएट हुआ। जहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ होगा तो ये प्रोसेस पे भी ब्रेक हो जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, उसका डुप्लीकेट चेक करेंगे। अगर एक बीम पे दोबारा 2 बीम अगर हो गया होगा गलती से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, तो वो यहाँ पे अगर कहीं पे डुप्लीकेट बीम है या डुप्लीकेट नोड है, उसको हम रिमूव कर लेंगे। यूटिलिटीज में आइए, नोड टूल में आइए, डुप्लीकेट नोड कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए ये सारे डुप्लीकेट है। ये एक जगह पे 47 और 70 दो नोड पॉइंट यहाँ पे आ गया है, तो ऐसे यहाँ पे 4 डुप्लीकेट है। इसको रिमूव ऑल डुप्लीकेट कीजिए, एक एक यहाँ पे हट जाएगा। फिर से चेक कीजिए, इसको आपको चेक करना है। ये देखिए अभी नो डुप्लीकेट। बीम के लिए चेक करते हैं, बीम टूल डुप्लीकेट। बीम का डुप्लीकेट नहीं था लेकिन नोड का था, उसको हम यहाँ पे रिमूव कर लिए। अभी यहाँ पे इतना होने के बाद आप फ्रंट व्यू पे आइए, आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ये जो बॉटम नोड पॉइंट है, जितना भी बॉटम नोड पॉइंट है, ओके, जितना भी यहाँ पे ये बॉटम नोड पॉइंट है, यहाँ पे आपको सपोर्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे आइए, यहाँ पे क्रिएट कीजिए, ये फिक्स सपोर्ट ऐड कीजिए, इसको सिलेक्शन कीजिए, बॉटम का नोड को सिलेक्शन कीजिए, असाइन कीजिए, यस कीजिए। ये देखिए सपोर्ट क्रिएट हो गया। अभी टॉप व्यू में आइए, ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर ऑफ यहाँ पे आपका कॉलम है। थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे एक 14। ठीक है, 14 नंबर ऑफ यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर लिया। ये देखिए इतना आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मुझे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत लग रहा है क्योंकि ये जो आपका बीम है ना, ये यहाँ पे फ्रीली कहाँ पे रहेगा, इसको ला के मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। अगर ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये तो फिल हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है ना, ग्राउंड पे तो दिक्कत नहीं, लेकिन फास्ट पे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये गिर जाएगा। तो इसको यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, जो कि मुझे यहाँ पे उसको करना है, यहाँ पे इसको मुझे कनेक्ट करना है। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। ये मेरा यहाँ पे गलती हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। इसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिंपली आर बीम, यहाँ पे क्लिक कीजिए आर बीम आइकन पे, यहाँ से सिलेक्शन कीजिए और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। ऐसे आपको जहाँ पे जिसको कनेक्ट करना है ऐसे सीधा सीधा इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए ये मैं कनेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है ना, अभी हमको क्या करना है, तो ये तो मेरा मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके ऊपर मुझे प्रॉपर्टी डालना है, मीन साइजेस डालना है। और अभी का जो हम साइजेस डालेंगे दैट इज नॉट द एक्चुअल साइजेस, हम उसको एज्यूम करके साइजेस डालेंगे। तो कॉलम के लिए एक और बीम के लिए एक साइजेस में एज्यूम करके अभी डाल देता हूँ। प्रॉपर्टी में आइए, यहाँ पे डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल लीजिए। मैं कॉलम के लिए लेता हूँ 10 इंच बाय 12 इंच का, 10 इंच बाय यहाँ पे मैं 12 इंच का, उसको ऐड कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो इसको मुझे कॉलम पे डालना है। तो सारे कॉलम को कैसे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्ट मेनू बार पे आइए, बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस कीजिए, क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस जो भी है आपका कॉलम है। जो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो कंट्रोल प्रेस करके उसको मैनुअली सिलेक्शन कीजिए, लेकिन कंट्रोल को प्रेस करके रखिएगा। ये देखिए पूरा सिलेक्शन हो गया। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस कीजिए, हो गया। राइट क्लिक कीजिए, रेंडरिंग कीजिए। ये देखिए मेरा कॉलम का प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरा अप्लाई हो चुका है। और जो भी साइजेस में डाला हूँ वो एजम्पशन साइजेस है। अब सेम बीम के लिए हम डालूंगा, तो प्रॉपर्टी बीम के लिए भी सेम 12 इंच बाय 10 इंच का मैं ले लेता हूँ, 12 इंच बाय 10 इंच का। ये भी एजम्पशन साइजेस है, इसको सारे बीम पे डालना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट पे आइए, बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू जेड कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है। नहीं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आइए, मिसिंग प्रॉपर्टी पे आइए, यहाँ पे मिसिंग प्रॉपर्टी कर दीजिए। जो भी प्रॉपर्टी नहीं हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट करेगा, जिसको आप ऐसे असाइन कर सकते हैं। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरा यहाँ पे बीम यहाँ पे हो गया, ये देखिए। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अभी मैं एक चीज आपको बताया था, जो यहाँ पे जो हम बीम डालेंगे वो कंसिल बीम डालेंगे, ये वाला बीम और ये वाला बीम। तो इसके लिए मैं एक कंसिल प्रॉपर्टी ले जाता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे याद रहेगा कि ये दोनों पे मुझे कंसिल डालना है। डिफाइन करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, जो डेप्थ होगा उसको 5 इंच रखता हूँ और जो विड्थ होगा उसको मैं 15 इंच रखता हूँ। ठीक है ना, तो 5 इंच का डेप्थ जो स्लैब के साथ मिल जाएगा। इसको व्यू करता हूँ, टॉप व्यू करता हूँ, उसको कहाँ पे डालना है, मुझे यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मुझे कंसिल बीम डालना है, ये वाला बीम पे। ओके, ये जो बीम है इसको मैं नॉर्मल बीम डालता हूँ, क्योंकि ये तो ड्राइंग रूम है, यहाँ पे मैं नॉर्मल बीम डालूंगा तो सही हो रहेगा।
और आपको पता है इसको मैं ज्वाइन कर दिया हूँ, तो इसको ही ओनली मैं कैंसिल करता हूँ, ये वाला चेक कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तो कैंसिल नहीं डालना है, ये तो प्लिंथ बीम है आपका, ठीक है ना। प्लिंथ बीम तो रहेगा आपका जो यहाँ पे है, उसको छोड़ के बाकी वाला फ्लोर में इसको डालना है। और एक बार हुआ नहीं ठीक से, ये वाला में डालना है, ये वाला में, ये वाला में। इसको सिलेक्शन करता हूँ, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन है। ये तीनों फ्लोर में उसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका जो डेप्थ है वो ओनली 5 इंच का है, और जो उसका विड्थ है वो 15 इंच का है। ये देखिए तीनों फ्लोर में कैंसिल भी मैं डाल दिया हूँ। बाद में उसको चेक करेंगे उसका डिजाइन करके। तो प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद अभी उसके ऊपर हम लोड डालेंगे। लोडिंग जाने से पहले ये जो यूनिट है उसको चेंज करेंगे, ज्योमेट्री में आएंगे, यूनिट जो है उसको मीटर रखेंगे, मीटर किलो न्यूटन अप्लाई। और उसके बाद यहाँ पे लोडिंग पे आऊंगा। यहाँ पे मैं सेस्मिक लोड, विंड लोड, टेल लोड, लाइव लोड, ये सारे लोड मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट और जो भी प्लेस पे ये बन रहा है वहाँ पे साइक्लोनिक प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन विंड प्रेशर उतना है नहीं। तो पर्टिकुलरली ये बिल्डिंग पे मैं साइक्लोनिक प्रेशर अप्लाई नहीं करता हूँ, ओनली विंड लोड अप्लाई करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्योंकि वो साइक्लोनिक प्रेशर बहुत ही कम है, तो यहाँ पे मैं ओनली विंड लोड अप्लाई करता हूँ। बट आप लोकेशन वाइज विंड सेस्मिक दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे विंड लोड के लिए यहाँ पे मैं कहाँ पे जाऊँगा, डेफिनेशन पे, यहाँ पे विंड डेफिनेशन पे आऊँगा, ऐड करूँगा। यहाँ पे जो कस्टम है उसको करूँगा IS 875 पार्ट 3, ऐड करूँगा। उसके बाद क्लोज, इसको सिलेक्शन करूँगा, ऐड करूँगा। यहाँ पे जनरेट करूँगा। यहाँ पे आप सिटी चॉइस कर सकते हैं, कौन सा सिटी के लिए आप डिजाइन करेंगे। मैं यहाँ पे भुवनेश्वर के लिए डिजाइन करूँगा। और यहाँ पे जो टेरेन कैटेगरी है ये आप IS कोड पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं भी पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ये IS 875 पार्ट 3 पे देख सकते हैं। तो ये मैं टेरेन कैटेगरी 3 आएगा, ठीक है ना। इसको सिंपली यहाँ पे मैं जो इंटरवल है 3-3 मीटर में उसको चेक करना है मुझे, सेस्मिक लोड को, सॉरी विंड लोड को। ओके करना है, ये मेरा आ गया। आर करना है, उसके बाद यहाँ पे जो फैक्टर है उसको 1 करना है, आर देन कोच। इसको सिलेक्शन करना है, असाइन टू व्यू, असाइन यस। अभी विंड लोड को 4 डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। तो लोड केस डिटेल में आइए, ऐड कीजिए। यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है उसको आप रखिए विंड लोड। ये देखिए विंड, यहाँ पे रखूंगा विंड एक्स प्लस, एक्स माइनस, जेड प्लस, जेड माइनस, 4 डायरेक्शन में। और नॉर्मली यहाँ पे एक्स प्लस रखता हूँ, एक्स प्लस, एक्स माइनस, जेड प्लस और जेड माइनस, 4 डायरेक्शन पे मैं विंड लोड अप्लाई करूँगा। पहले को सिलेक्शन किया, ऐड किया। यहाँ पे मैं आऊँगा विंड लोड के ऊपर, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डायरेक्टली ऐड, सेकंड पे सिलेक्शन करूँगा, विंड लोड पे आऊँगा। यहाँ पे विंड लोड एक्स माइनस, तो एक्स यहाँ पे फैक्टर को माइनस कीजिएगा, इसको यूज मत कीजिएगा। ऐड, नेक्स्ट वन विंड लोड जेड डायरेक्शन, ऐड, नेक्स्ट वन विंड लोड जेड डायरेक्शन -1, ऐड देन क्लोज। इसको सिलेक्शन कीजिए। देखिए विंड लोड अप्लाई होके आ गया है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है। टॉप व्यू में जाते हैं, तो विंड लोड है ग्राउंड एक्सप्लोस में, वो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे चला आएगा, वो गलत है। तो इसको सिलेक्शन करके एडिट करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे ओनली अप्लाई होगा। ये सिलेक्ट कर्सर कीजिए, नोट कर्सर कीजिए, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू का यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा, एक्स जितना है, वाई जितना है, जेड जितना है। वैसे मत कीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लीजिए। आपको कॉर्नर वाइज करना है, जैसे कि मैं ये कॉर्नर पे डबल क्लिक करूंगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। ये कॉर्नर पे डबल क्लिक करूंगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो पहले यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कॉर्नर या ये कॉर्नर, डबल टिक किया। क्योंकि ये गलत हो रहा है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस में अप्लाई करूंगा। डबल टिक, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे मैं लिखूंगा -1.803, वाई वैल्यू इज 0, जेड वैल्यू आ गया आपका 10.617। सिमिलरली उसका ऑपोजिट कर्नर यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, एक्स का वैल्यू सेम है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट। और y का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 9.601, पूरा फुल लिखना है, z का 0। तो मैक्सिमम तो 0 नहीं हो सकता, इसको अल्टरनेट कर लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम है और मिनिमम 0। तो वैल्यू वाइज जो मिनिमम होगा मिनिमम, मैक्सिमम होगा मैक्सिमम। ओपन स्ट्रक्चर कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको लेवल करना है, स्केल, अप्लाई इमीडिएटली, डिस्टेंस को उसको कम कीजिए।
ये देखिए आपको दिखाई दिया। वैसे मुझे सारे डायरेक्शन पे वैसे चेकआउट करना है। तो ये देखिए मैं सारे डायरेक्शन पे वही सेम प्रोसेस पे कर दिया। ये तो पहले क्या था, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, डायगोनली में एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू प्रोवाइड करके यहाँ पे मैं विंड लोड अप्लाई कर दिया। तो विंड लोड अप्लाई होने के बाद यहाँ पे लोड के शेड्यूल में आऊंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद अभी इसके ऊपर मैं डेड लोड और लाइव लोड को प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे जो लोडिंग टाइप है उसको मैं करता हूँ डेड, और यहाँ पे लिखता हूँ डेड लोड, डेड लोड ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइव, यहाँ पे लिख दूंगा लाइव लोड। उसके बाद ऐड कर दूंगा, डेड लोड को सिलेक्शन करूंगा, ऐड करूंगा। डेड लोड में पहला लोड आएगा सेल्फ वेट लोड। सेल्फ वेट लोड में वो बीम और कॉलम का वेट को कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे सेल्फ वेट डायरेक्शन वाई उसको ऐड कर देना। उसके बाद आपका आएगा मेंबर लोड। मेंबर लोड मीन्स आपका वॉल का लोड। जो वॉल है आपका, जैसे कि ये बिल्डिंग पे आपका 10 इंचेस का वॉल है, 5 इंचेस का वॉल है, ओके, पारापेट वॉल है। तो 10 इंचेस का वॉल, तो उसका जो फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ द वॉल इंटू हाइट ऑफ द वॉल इंटू डेंसिटी ऑफ द ब्रिक्स। ओके, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा। तो अगर मैं हाइट ऑफ द वॉल अगर 3 मीटर लेता हूँ, और थिकनेस ऑफ द वॉल 0.25 10 इंच लेता हूँ, और डेंसिटी 20 रखता हूँ, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ -15। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। उसके बाद ये जो मेन वॉल हो गया, पार्टीशन वॉल होगा -7.5, उसका 50%, उसको ऐड करूंगा। उसके बाद पारापेट वॉल, पारापेट वॉल का हाइट होता है 1 मीटर, तो वो -2.5 लेता हूँ। थिकनेस ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल इंटू डेंसिटी, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लेता हूँ। ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इतना लोड को पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो पहला तो हो गया आपका सेल्फ वेट लोड। सेल्फ वेट लोड आपका टोटल बीम और कॉलम में अप्लाई होगा। तो इसको असाइन टू व्यू, असाइन यस कर दीजिए। तो ये टोटल बीम और कॉलम का वेट कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद जो आपका आ रहा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर, उसका जो मेन वाल होगा, वो मेन वाल आपको कैसे पता चलेगा, आपको प्लान को देखना पड़ेगा। तो प्लान में देखिए, जितना भी आउटर साइड है प्लस ये जो पार्ट है, यहाँ पे मेन वॉल होगा, और ये भी मेन वॉल है आपका। ये बीच में भी जो है, ये भी आपका मेन वॉल है। बाकी जो इंटरनल वॉल है वो आपका सारे पार्टीशन वॉल है। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर के लिए। तो पहले हम ग्राउंड फ्लोर में अप्लाई कर लेते हैं प्लेन बीम के लिए। तो व्यू जाएंगे, फ्रंट व्यू आएंगे, ठीक है ना। राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर्सर टू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ज्योमेट्री कर्सर लूंगा। ज्योमेट्री कर्सर में पहले तो ये नोड को सिलेक्शन करूंगा, उसके बाद ये प्लेन बीम को सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद व्यू जाऊंगा, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूंगा, तो बाकी सारे हाइड हो जाएगा। टॉप व्यू में आइए, पहले आप मेन वॉल को प्रोवाइड करते हैं, ये वाला 15 वाला को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका मेन वॉल होगा एज पर द प्लान, उसको मैं ऐसे सिलेक्शन किया। वो प्लान को हम देखे थे, तो प्लान के हिसाब से ये सारे होगा आपका मेन वॉल। तो मेन वॉल को सिलेक्शन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम किया, असाइन असाइन किया, यस किया। ये देखिए मेरा मेन वॉल यहाँ पे हो गया। अभी ये जो अंदर वाला वॉल है वो आपका पार्टीशन वॉल है। पार्टीशन वाला वाला लोड को अभी सिलेक्शन करूंगा। अभी यहाँ पे जितना भी पार्टीशन वॉल है उसको मैं सिलेक्शन कर लूंगा। ये सारे हैं और ये सारे हैं। इसको सिलेक्शन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम किया, असाइन किया, यस किया, ये भी आपका हो गया। उसके बाद डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करते हैं और टोटल स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है, ये जो स्केलिंग को हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लेवल कीजिए, यहाँ पे स्केल कीजिए, अप्लाई इमीडिएटली कीजिए। डिस्टेंस फोर्स को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये कम हो जाएगा। ये स्केलिंग ओनली देखने के लिए, ठीक है ना। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 15 वाला है और ये 7.5 वाला है। अभी बाकी जो 2 फ्लोर है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे तो टेरेस का लोड आएगा, पारापेट लोड आएगा, तो ये दोनों फ्लोर में भी हमको अप्लाई करना है। तो सेम राइट क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट कर्सर टू ज्योमेट्री कर्सर। पहले तो नोड को सिलेक्शन किया, तो मुझे पता चला कहाँ पे मेरा सपोर्ट है। उसके बाद ये बीम को सिलेक्शन किया, ये बीम को सिलेक्शन किया, ओके। उसके बाद व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट किया। अभी देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे मेन वॉल है, कहाँ पे पार्टीशन वॉल है। तो अभी उसका ऊपर वाला फ्लोर देखते हैं। तो बाहर साइड अगर देखेंगे तो ये जैसा दिख रहा है ये आपका मेन वॉल है, ठीक है ना। ये मेन वॉल है। अच्छा, ये 5 इंच का वॉल दिए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेन वॉल होता तो अच्छा होता। ठीक है, हम मेन वॉल देते हैं। क्लाइंट से बात करेंगे, होगा तो ये, क्योंकि आउटर साइड है ना, ये 10 इंच होना चाहिए। तो ठीक है, हम बाहर जितना भी है 10 इंच देते हैं, और ये स्टेयरकेस वाला पार्ट को 10 इंच देते हैं। तो पहले हम ये मेन वॉल को सिलेक्शन किया। तो मेन वॉल ऐसा होगा, ये तो पारापेट था, यहाँ पे बालकनी था, तो उसको छोड़ के बाकी एरिया जो है ये आपका मेन वॉल में जाएगा। अच्छा अच्छा, ये ऐसा बाहर की तरफ था। उसके बाद ये स्टेयरकेस वाला पार्ट। तो इतना था मेन वॉल। इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम करते हैं, असाइन करते हैं, यस करते हैं।
उसके बाद जो पार्टीशन वाल है, पार्टीशन वाल जहाँ पे है वो हम पार्टीशन वाल प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे आपका पार्टीशन वाल होगा। ये है या नहीं थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला, हाँ ये वाला है, इसको पार्टीशन वाल। उसके बाद ये जो आपका एरिया दिख रहा है, ये सारे भी आपका पार्टीशन वाल बन जाएगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वॉल नहीं है, इतना पार्टीशन वाल। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। बाकी जहाँ पे लोड नहीं है वहाँ पे मुझे कुछ डालना नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई लोड नहीं है। ये कंटिन्यू किए थे हम, ठीक है ना। तो वो लोड नहीं है तो यहाँ पे हमको डालना नहीं है। उसके बाद ये जो आपका पारापेट वाल वाला है, तो बालकोनी में हम डाल सकते हैं पारापेट वाल को, क्योंकि वहाँ पे हम ब्रिक देंगे या रेलिंग देंगे वो तो पता नहीं, लेकिन 1 मीटर का ही होगा। तो ये लोड को हम वहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे पारापेट यहाँ पे होगा। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। तो इतना हो गया। यहाँ पे होल स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्केलिंग में फिर दिक्कत हो रहा है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लेवल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्केल अप्लाई इमीडिएटली, डिस्टेंस पुट को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, देखते हैं। ये आपका 10 इंच का वॉल, मेन वॉल, ये पार्टीशन वॉल, ये पारपेट वॉल, यहाँ तक प्रोवाइड हुआ है। अभी टेरेस में भी आपका पार्टीशन वॉल होगा ये एरिया पे। इसको सिलेक्शन करते हैं, व्यू करते हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करते हैं। अभी आउटर साइड जो है ना वो आपका ये वाला वॉल प्रोवाइड होगा, लेकिन ये 10 इंच का वॉल आपका इस स्टेयरकेस में अभी भी रहेगा। ठीक है ना। इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन यस कीजिए, क्योंकि ये आपका हेडरूम वाला लोड का जो वेट है वहाँ पे आपका कंसिडर होगा। और बाकी जो ये आपका पारापेट है, ये आपका आउटर साइड में होगा, जो बाउंड्री वॉल होता है वहां पे होगा। एक चीज यहाँ पे मेंशन है, ये आपका ओपन बालकनी होगा। ये पार्ट जो है ना ये ओपन बालकनी होगा। ओपन बालकनी अगर होता है तो हम यहाँ पे लोड नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, हमको लोड ऐसे डालना है। ठीक है, इतना डालेंगे। असाइन टू सिलेक्टेड बीम करेंगे, असाइन करेंगे, यस करेंगे। डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रोवाइड हो गया है। फिर भी ये स्केलिंग को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका दिखाई नहीं देगा। लेवल, स्केल, अप्लाई इमीडिएटली, इसको हम बढ़ा देते हैं, अप्लाई, ओके। ठीक है, आप अभी देख लीजिए, ये आपका मेन वॉल, ये आपका पार्टीशन वॉल, ये आपका पारापेट वॉल। तो इतना कंप्लीट हो गया। अभी इसके ऊपर और एक लोड डालना पड़ेगा, जो स्लैब का वेट है। ये तो पहला हो गया बीम और कॉलम का वेट, और ये वॉल का वेट। उसके ऊपर भी स्लैब का वेट डालेंगे, स्लैब का खुद का वेट। तो यहाँ पे डेड लोड पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे फ्लोर लोड पे। यहाँ पे फ्लोर का वेट हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है आपका थिकनेस ऑफ द वॉल इनटू डेंसिटी। तो वो आता है आपका 5 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंच का स्लैब डालेंगे। तो 5 इंच का स्लैब हो जाएगा 0.125 इंटू 25 अगर करते हैं तो 3.125 होता है। 3.125, तो यहाँ पे 3.5 लेते हैं। बाकी जो 0.4 अप्रोक्सीमेटली हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि वो फ्लोर फिनिशिंग भी तो हमको डालना है। उसके ऊपर अगर टाइल वगैरह डालते हैं तो उसका वेट यहाँ पे कंसिडर होगा। तो -3.5 मैं यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप हाइट प्रोवाइड करेंगे। हाइट मीन्स आपका यहाँ पे वायर रेंज, वायर मीन्स आपको हाइट पता है। स्लैब कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इतना जगह पे स्लैब रहेगा। ये तो आपका यहाँ पे पीसीसी होगा। तो आप राइट क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर्सर कीजिए, नोट कर्सर, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3.2 आता है, तो यहाँ पे 3.2 होगा आपका मिनिमम। और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, आपका 12.4 आएगा। तो 12.04 आ गया आपका मैक्सिमम। तो ऐसे आपको वायर नहीं डालना है, ऐड करना है, क्लोज करना है। अब यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है। ये देखिए मेरा प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है ना। अभी लाइव लोड डालना है। लाइव लोड को सिलेक्शन कीजिए, ऐड कीजिए। लाइव लोड को भी आपको स्लैब के ऊपर ही डालना है। वो जो फ्लोर लोड डाले थे वो स्लैब का खुद का हुआ। अभी लाइव लोड डालना है। लाइव लोड डालेंगे हम कहाँ पे, कोई फ्लोर लोड पे डालेंगे। लाइव लोड कहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्लैब है वहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लाइव लोड नहीं डालना है, ये तो डायरेक्टली ग्राउंड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइव लोड, यहाँ पे लाइव लोड, और यहाँ पे लाइव लोड, यहाँ पे टेरेस वाला लाइव लोड, और यहाँ पे दोनों का इनसाइड घर वाला लाइव लोड यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 डालेंगे एज पर आई स्कोर। आप आई स्कोर चेक कर सकते हैं, IS 875 पार्ट 2 पे मेंशन है कहाँ पे कितना लाइव लोड होता है। तो वो हम राउंड फिगर करके 2.5 लेंगे ये दोनों फ्लोर पे, और यहाँ पे लेंगे 1.5। तो एक लेते हैं -2.5, 2.5 में ये दोनों फ्लोर। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, कितना आया 3.2। मिनिमम डाला 3.2, और मैक्सिमम में यहाँ पे डालता हूँ, कितना आ गया आपका 6.401, ये आ गया मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लिया, तो एक यहाँ पे आ गया, बाद में चेक करेंगे। और फिर 1.5 करता हूँ, उसको चेंज करता हूँ, जिसका रेंज दूंगा यहाँ पे, कितना आ गया 9.6। तो यहाँ पे दूंगा 9.01 देते हैं, सॉरी 9.6 है ना, 9.5 एक देते हैं, और 9.7 एक देते हैं। उसके आसपास, उसके थोड़ा नीचे, उसका थोड़ा ऊपर
9.6 से तो 9.5 9.7 में उसके रेंज में डाला, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। आर देन क्लोज। अभी चेकआउट करते हैं। ये देखिए ये आपका 2.5 वाला लोड है, ये आपका 1.5 वाला लोड है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे लोड प्रोवाइड कर लिया, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इतना प्रोवाइड कर लिया। मैं यहाँ पे सेस्मिक लोड नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है ना। आप सेस्मिक लोड लेके भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सेस्मिक लोड डालूंगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, लोड कॉम्बिनेशन करूंगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालूंगा। तो उसके लिए लोड किस डिटेल में आइए ऐड कीजिए। यहाँ पे आपका डिफाइन कॉम्बिनेशन दिखा होगा, उसको ऊपर सिलेक्शन कीजिए। ये जो डिफॉल्ट है 1.5 कीजिए, क्योंकि आपको पता है डेड लोड लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन है उसको ट्रांसफर करने के बाद हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना है। तो ये पे 1.5 आपका आ गया। उसके बाद जो 1.5 था उसको हम करेंगे 1.2। अभी यहाँ पे डेड लोड लाइव लोड के साथ ये पहला वाला वो 1.2 कॉम्बिनेशन करेंगे। उसके बाद सेकेंड विंड लोड को भी 1.2 कॉम्बिनेशन करेंगे। थर्ड विंड लोड को भी डेड लोड लाइव लोड के साथ 1.2 करेंगे, और फोर्थ को भी 1.2। दैट मीन्स डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन के साथ 1.5, उसके बाद डेड लोड लाइव लोड विंड लोड का कॉम्बिनेशन के साथ आपका 1.2 आपका कॉम्बिनेशन आएगा। इतना होने के बाद अभी हम इसका चेक करेंगे कि हम लोड वगैरह जो प्रोवाइड किए हैं, जो शेयर फोर्स बेंडिंग जो आएगा वो सही है गलत है। कहीं पे अगर एरर होता है तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनालिसिस एंड कमांड पे आना है, एनालिसिस एंड डिजाइन पे आना है। एनालिसिस कमांड के ऊपर सिलेक्शन करना है, ऐड करना है, क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एनालिसिस कमांड के ऊपर क्लिक करना है, डिफाइन कमांड करना है, ये लोड को सारे इधर ट्रांसफर करना है, ऐड करना है, सपोर्ट रिएक्शन, ऐड देन क्लोज करना है। अब इसको सिलेक्शन करना है, असाइन टू व्यू, असाइन यस करना है, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे रन करना है, सेव करना है। अब यहाँ पे अगर कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ एरर है, तो वो एरर को आपको चेकआउट करना है, उसको सॉल्व करना है। और एरर नहीं आता, वार्निंग नहीं आता, तो यहाँ पे आप उसको डन करके यहाँ पे उसका श्योर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप चेक कर सकते हैं। अगर कहीं भी बीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका श्योर बेंडिंग चेक कर सकते हैं, ओके, श्योर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, ये सारे चीज यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। कॉलम के लिए भी सेम, डिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, श्योर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, सारी चीज यहाँ पे आप डबल क्लिक, किसी भी मेंबर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे उसका श्योर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन आप चेक कर सकते हैं। तो इतना हो गया मेरा एनालिसिस। अभी हम जाएंगे डिजाइन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। उसके बाद ये जो मेन वाल हो गया, पार्टीशन वाल होगा -7.5, उसका 50%, उसको ऐड करूंगा। उसके बाद पैरापेट वाल का हाइट होता है 1 मीटर, तो वो -2.5 लेता हूँ। थिकनेस ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल इंटू डेंसिटी, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लेता हूँ। ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इतना लोड को पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो पहला तो हो गया आपका सेल्फ वेट लोड। सेल्फ वेट लोड आपका टोटल बीम और कॉलम में अप्लाई होगा। तो इसको असाइन टू व्यू, असाइन यस कर दीजिए, तो ये टोटल बीम और कॉलम का वेट कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद जो आपका आ रहा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर, उसका जो मेन वाल होगा, वो मेन वाल आपको कैसे पता चलेगा, आपको प्लान को देखना पड़ेगा। तो प्लान में देखिए जितना भी आउटर साइड है प्लस ये जो पार्ट है, यहाँ पे मेन वॉल होगा, और ये भी मेन वॉल है आपका। ये बीच में भी जो है ये भी आपका मेन वॉल है। बाकी जो इंटरनल वॉल है वो आपका सारे पार्टीशन वॉल है। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर के लिए, तो पहले हम ग्राउंड फ्लोर में अप्लाई कर लेते हैं प्लेन बीम के लिए। तो व्यू जाएंगे, फ्रंट व्यू आएंगे, ठीक है ना। राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर्सर टू, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ज्योमेट्री कर्सर लूंगा। ज्योमेट्री कर्सर में पहले तो ये नोड को सिलेक्शन करूंगा, उसके बाद ये प्लेन बीम को सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद व्यू जाऊंगा, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूंगा, तो बाकी सारे हाइड हो जाएगा। टॉप व्यू में आइए, पहले आप मेन वॉल को प्रोवाइड करते हैं, ये वाला 15 वाला को क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका मेन वॉल होगा एज पर द प्लान, उसको मैं ऐसे सिलेक्शन किया। वो प्लान को हम देखे थे, तो प्लान के हिसाब से ये सारे होगा आपका मेन वॉल। तो मेन वॉल को सिलेक्शन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम किया, असाइन असाइन किया, यस किया। ये देखिए मेरा मेन वॉल यहाँ पे हो गया। अभी ये जो अंदर वाला वॉल है वो आपका पार्टीशन वॉल है। पार्टीशन वाला लोड को अभी सिलेक्शन करूंगा। अभी यहाँ पे जितना भी पार्टीशन वॉल है उसको मैं सिलेक्शन कर लूंगा। ये सारे हैं और ये सारे हैं, इसको सिलेक्शन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम किया, असाइन किया, यस किया, ये भी आपका हो गया। उसके बाद डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करते हैं और टोटल स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है, ये जो स्केलिंग को हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लेवल कीजिए, यहाँ पे स्केल कीजिए, अप्लाई इमीडिएटली कीजिए, डिस्टेंस फोर्स को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये कम हो जाएगा। ये स्केलिंग ओनली देखने के लिए, ठीक है ना, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 15 वाला है और ये 7.5 वाला है। अभी बाकी जो 2 फ्लोर है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे तो टेरेस का लोड आएगा, पारापेट लोड आएगा, तो ये दोनों फ्लोर में भी हमको अप्लाई करना है। तो सेम राइट क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते, ज्योमेट्री कर सर। पहले तो नोड को सिलेक्शन किया तो मुझे पता चला कहाँ पे मेरा सपोर्ट है। उसके बाद ये बीम को सिलेक्शन किया, ये बीम को सिलेक्शन किया, ओके। उसके बाद व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट किया,
अभी देखिए यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे मेन वॉल है, कहाँ पे पार्टीशन वॉल है। तो अभी उसका ऊपर वाला फ्लोर देखते हैं। तो बाहर साइड अगर देखेंगे तो ये जैसा दिख रहा है ये आपका मेन वॉल है, ठीक है ना, ये मेन वॉल है। अच्छा ये 5 इंच का वॉल दिए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेन वॉल होता तो अच्छा होता, ठीक है हम मेन वॉल देते हैं। क्लाइंट से बात करेंगे होगा तो ये, क्योंकि आउटर साइड है ना, ये 10 इंच होना चाहिए। तो ठीक है हम बाहर जितना भी है 10 इंच देते हैं, और ये स्टेयरकेस वाला पार्ट को 10 इंच देते हैं। तो पहले हम ये मेन वॉल को सिलेक्शन किया। तो मेन वॉल ऐसा होगा, ये तो पैरापेट था, यहाँ पे बालकनी था, तो उसको छोड़ के बाकी एरिया जो है ये आपका मेन वॉल में जाएगा। अच्छा अच्छा, ये ऐसा बाहर की तरफ था। उसके बाद ये स्टेयरकेस वाला पार्ट। तो इतना था मेन वॉल, इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम करते हैं, असाइन करते हैं, इरेज करते हैं। उसके बाद जो पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल जहाँ पे है वो हम पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे आपका पार्टीशन वॉल होगा। ये है या नहीं थोड़ा देख लेते हैं, ये वाला, हाँ ये वाला है। इसको पार्टीशन वॉल, उसके बाद ये जो आपका एरिया दिख रहा है ये सारे भी आपका पार्टीशन वॉल में जाएगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वॉल नहीं है, इतना पार्टीशन वॉल। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। बाकी जहाँ पे लोड नहीं है वहाँ पे मुझे कुछ डालना नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई लोड नहीं है। ये कंटिन्यू किए थे हम, ठीक है ना। तो वो लोड नहीं है तो यहाँ पे हमको डालना नहीं है। उसके बाद ये जो आपका पारापेट वाल वाला है, तो बालकनी में हम डाल सकते हैं पारापेट वाल को, क्योंकि वहाँ पे हम ब्रिक देंगे या रेलिंग देंगे वो तो पता नहीं, लेकिन 1 मीटर का ही होगा। तो ये लोड को हम वहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे पारापेट यहाँ पे होगा। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। तो इतना हो गया यहाँ पे। होल स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्केलिंग में फिर दिक्कत हो रहा है, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लेवल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्केल अप्लाई इमीडिएटली, डिस्टेंस पुट को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, देखते हैं। ये आपका मैं 10 इंच का वॉल, मेन वॉल, ये पार्टीशन वॉल, ये पार्पेट वॉल यहाँ तक प्रोवाइड हुआ है। अभी टेरेस में भी आपका पार्टीशन वॉल होगा ये एरिया पे। इसको सिलेक्शन करते हैं, व्यू करते हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करते हैं। अभी आउटर साइड जो है ना वो आपका ये वाला वॉल प्रोवाइड होगा, लेकिन ये 10 इंच का वॉल आपका इस स्टेयरकेस में अभी भी रहेगा, ठीक है ना। इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एस कीजिए, क्योंकि ये आपका हेडरूम वाला लोड का जो वेट है वहाँ पे आपका कंसिडर होगा। और बाकी जो ये आपका पारापेट है ये आपका आउटर साइड में होगा, जो बाउंड्री वॉल होता है वहां पे होगा। एक चीज यहाँ पे मेंशन है, ये आपका ओपन बालकनी होगा, ये पार्ट जो है ना ये ओपन बालकनी होगा। ओपन बालकनी अगर होता है तो हम यहाँ पे लोड नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, हमको लोड ऐसे डालना है, ठीक है इतना डालेंगे। असाइन टू सिलेक्टेड बीम करेंगे, असाइन करेंगे, यस करेंगे। डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, ठीक है ये प्रोवाइड हो गया है, फिर भी ये स्केलिंग को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका दिखाई नहीं देगा। लेवल, स्केल अप्लाई इमीडिएटली, इसको हम बढ़ा देते हैं, अप्लाई, ओके। ठीक है आप अभी देख लीजिए, ये आपका मेन वॉल, ये आपका पार्टीशन वॉल, ये आपका पारापेट वॉल। तो इतना कंप्लीट हो गया। अभी इसके ऊपर और एक लोड डालना पड़ेगा जो स्लैब का वेट है। ये तो पहला हो गया बीम और कॉलम का वेट, और ये वॉल का वेट, उसके ऊपर भी स्लैब का वेट डालेंगे, स्लैब स्लैब का खुद का वेट। तो यहाँ पे डेड लोड, डेड लोड पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे फ्लोर लोड पे। यहाँ पे फ्लोर का वेट हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है आपका थिकनेस ऑफ द वॉल इनटू डेंसिटी। तो वो आता है आपका 5 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंच का स्लैब डालेंगे। तो 5 इंच का स्लैब हो जाएगा 0.125 इंटू 25 अगर करते हैं तो 3.125 होता है। 3.125, तो यहाँ पे 3 हम 5 लेते हैं। बाकी जो 0.4 अप्रोक्सीमेटली हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि वो फ्लोर फिनिशिंग भी तो हमको डालना है, उसके ऊपर अगर टाइल वगैरह डालते हैं तो उसका वेट यहाँ पे कंसिडर होगा। तो -3.5 मैं यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप हाइट प्रोवाइड करेंगे। हाइट मीन्स आपका यहाँ पे वायर रेंज, वायर मीन्स आपको हाइट पता है। स्लैब कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इतना जगह पे स्लैब रहेगा। ये तो आपका यहाँ पे पीसीसी होगा। तो आप राइट क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर्सर कीजिए, नोट कर्सर, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3.2 आता है, तो यहाँ पे 3.2 होगा आपका मिनिमम। और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, आपका 12.4 आएगा। तो 12.04 आ गया आपका मैक्सिमम। तो ऐसे आपको वायर नहीं डालना है, ऐड करना है, क्लोज करना है। अब यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है, ये देखिए मेरा प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है ना। अभी लाइव लोड डालना है। लाइव लोड को सिलेक्शन कीजिए, ऐड कीजिए। लाइव लोड को भी आपको स्लैब के ऊपर ही डालना है, वो जो फ्लोर लोड डाले थे वो स्लैब का खुद का हुआ। अभी लाइव लोड डालना है। लाइव लोड डालेंगे हम कहाँ पे, कोई फ्लोर लोड पे डालेंगे।
लाइव लोड कहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्लैब है वहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लाइव लोड नहीं डालना है, ये तो डायरेक्टली ग्राउंड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइव लोड, यहाँ पे लाइव लोड और यहाँ पे लाइव लोड, यहाँ पे टेरेस वाला लाइव लोड और यहाँ पे दोनों का इनसाइड घर वाला लाइव लोड यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम 2.5 डालेंगे एज पर आई एस कोड। आप आई एस कोड चेक कर सकते हैं, IS 875 पार्ट 2 पे मेंशन है कहाँ पे कितना लाइव लोड होता है। तो वो हम राउंड फिगर करके 2.5 लेंगे ये दोनों फ्लोर पे, और यहाँ पे लेंगे 1.5। तो एक लेते हैं -2.5, 2.5 में ये दोनों फ्लोर। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, कितना आया 3.2, मिनिमम डाला 3.2, और मैक्सिमम में यहाँ पे डालता हूँ, कितना आ गया आपका 6.401, ये आ गया मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लिया, तो एक यहाँ पे आ गया, बाद में चेक करेंगे। और फिर 1.5 करता हूँ, उसको चेंज करता हूँ, जिसका रेंज दूंगा यहाँ पे, कितना आ गया 9.6। तो यहाँ पे दूंगा 9.01 देते हैं, सॉरी 9.6 है ना, 9.5 एक देते हैं और 9.7 एक देते हैं, उसके आसपास, उसके थोड़ा नीचे, उसका थोड़ा ऊपर। 9.6 से तो 9.5, 9.7 में उसके रेंज में मैं डाला, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर। आर देन क्लोज। अभी चेकआउट करते हैं, ये देखिए ये आपका 2.5 वाला लोड है, ये आपका 1.5 वाला लोड है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे लोड प्रोवाइड कर लिया, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, इतना प्रोवाइड कर लिया। मैं यहाँ पे सेस्मिक लोड नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है ना। आप सेस्मिक लोड लेके भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सेस्मिक लोड डालूंगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, लोड कॉम्बिनेशन करूंगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालूंगा। तो उसके लिए लोड किस डिटेल में आइए, ऐड कीजिए। यहाँ पे आपका डिफाइंड कॉम्बिनेशन दिखा होगा, उसको ऊपर सिलेक्शन कीजिए। ये जो डिफॉल्ट है 1.5 कीजिए, क्योंकि आपको पता है डेड लोड लाइव लोड का जो कॉम्बिनेशन है, उसको ट्रांसफर करने के बाद हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना है। तो ये पे 1.5 आपका आ गया। उसके बाद जो 1.5 था उसको हम करेंगे 1.2। अभी यहाँ पे डेड लोड लाइव लोड के साथ ये पहला वाला को 1.2 कॉम्बिनेशन करेंगे। उसके बाद सेकेंड विंड लोड को भी 1.2 कॉम्बिनेशन करेंगे। थर्ड विंड लोड को भी डेड लोड लाइव लोड के साथ 1.2 करेंगे, और फोर्थ को भी 1.2। दैट मीन्स डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन के साथ 1.5, उसके बाद डेड लोड लाइव लोड विंड लोड का कॉम्बिनेशन के साथ आपका 1.2 आपका कॉम्बिनेशन आएगा। इतना होने के बाद अभी हम इसका चेक करेंगे कि हम लोड वगैरह जो प्रोवाइड किए हैं, जो श्योरफुट बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो सही है गलत है, कहीं पे अगर एरर होता है तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनालिसिस एंड कमांड पे आना है, एनालिसिस एंड डिजाइन पे आना है। एनालिसिस कमांड के ऊपर सिलेक्शन करना है, ऐड करना है, क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एनालिसिस कमांड के ऊपर क्लिक करना है, डिफाइन कमांड करना है, ये लोड को सारे इधर ट्रांसफर करना है, ऐड करना है, सपोर्ट रिएक्शन, ऐड देन क्लोज करना है। अब इसको सिलेक्शन करना है, असाइन टू व्यू, असाइन यस करना है, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे रन करना है, सेव करना है। अब यहाँ पे अगर कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ एरर है, तो वो एरर को आपको चेकआउट करना है, उसको सॉल्व करना है। और एरर नहीं आता, वार्निंग नहीं आता, तो यहाँ पे आप उसको डन करके यहाँ पे उसका श्योर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप चेक कर सकते हैं। अगर कहीं भी बीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका श्योर बेंडिंग चेक कर सकते हैं, ओके, श्योर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, ये सारे चीज यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। कॉलम के लिए भी सेम, डिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, श्योर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, सारी चीज यहाँ पे आप डबल क्लिक, किसी भी मेंबर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, उसका श्योर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन आप चेक कर सकते हैं। तो इतना हो गया मेरा एनालिसिस। अभी हम जाएंगे डिजाइन के ऊपर। तो ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, अभी हम डिजाइन पे जाएंगे। डिजाइन पे जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज हम देखेंगे, जैसे कि बीम का साइजेस, कॉलम का साइजेस। कॉलम का साइजेस तो सही है, ठीक है, 10/12 का ही हम कॉलम डालेंगे, बाद में जो फील होगा उसको हम इंक्रीज करेंगे। लेकिन थोड़ा बीम में हम थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बीम का अगर साइजेस देखेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे आपका अगर देखेंगे, चेकआउट करेंगे, तो ये बीम का साइज आ रहा है लगभग आपका 19 फीट। इनर टू इनर हो गया आपका 19 फीट का हो गया। और ये साइड में हम देखेंगे तो ये भी आपका हो गया 15 फीट का, ओके। तो ये जो बड़ा बड़ा बीम है वो आपका लगभग 15 इंच पे ही पास होगा, उससे नीचे पास नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये तो आपका 19 फीट है। तो आपका अगर थंब रूल पे देखेंगे तो भी 19 इंच का होना चाहिए, तो हम 15 इंच ले सकते हैं। तो ये जो बड़ा बीम है उसको हम 15 इंच कर देते हैं, और छोटा बीम जो है वो 12 इंच का जो हम डाले थे वो सही है। तो हम यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी ले जाते हैं, डिफाइन करते हैं, ओके। यूनिट को पहले चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो बड़ा साइज का जो बीम है, लेंथ जिसका बड़ा है, उसका साइज को हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 15 इंच बाय 10 इंच करते हैं, ओके। 15 इंच उसका डेप्थ और 10 इंच उसका विड्थ। तो ये जो बीम है इसको हम 15 इंच रखते हैं, ये जो पूरा लंबा ये वाला बीम, इसको हम 15 इंच रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लिंथ बीम को नहीं डालना है, प्लिंथ बीम आपका सेम साइज में पास हो जाएगा, प्लिंथ को छोड़ के बाकी बीम में।
तो यहाँ पे सिलेक्ट कर्सर करते हैं, ज्योमेट्री कर्सर करते हैं, सारे प्लीज भी आपका 10-12 ही रखेंगे, वो लगभग 10-12 में पास हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़ के बाकी जो सारे बीम है, ओके, वहां पे हम क्या करेंगे, 1 फीट 1 इंच हिसाब से थोड़ा बीम का साइजेस को इंक्रीज, तो लगभग 15 इंच ले जाते हैं। ये बीम को मैं 15 इंच लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक 15 लूंगा, इसको 15 नहीं लूंगा, नहीं तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको हम अलग सा बीम दे सकते हैं। तो ये 15 इंच का बीम, उसके बाद ये वाला बीम को भी 15 इंच लेता हूँ, ओके, ये पूरा ले जाता हूँ कैंटिलीवर। और ये बीम को भी 15 इंच का बीम, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी उसका लेंथ आई थिंक थोड़ा ज्यादा है, चेक कर लेते हैं कितना उसका लेंथ है। ये 18 इंच का लेंथ है, तो इसको भी हम 15 इंच ले जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बीम है, ये भी देखिए, ये भी लेंथी वाला बीम है, इसको भी हम 15 इंच लेते हैं, जो भी मेन बीम है। और ये भी आपका लंबाई वाला बीम है, इसको भी 15 इंच लेते हैं, इसको भी 15 इंच लेते हैं, ये भी लंबा ज्यादा है उसका, ये भी लंबा ज्यादा है, तो इसको भी 15 इंच। तो ये जो मेन बीम जितना भी है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कितना है, जितना भी मेन बीम है, इसको हम 15 इंच का बीम हम लेंगे। ये भी 16 फीट का है, तो ये भी 15 इंच लेते हैं, ये भी 15 इंच, ये भी 15 इंच, क्योंकि ये 12 में पास नहीं होगा। इसको भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 फीट 1 इंच के हिसाब से हम उसका साइजेस डिफाइन करें, तो ये भी 16 है, तो ये भी 15 ले सकते हैं। और ये कितना है, ये 14 है, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना, तो इसको भी 15 ले लेते हैं, इसको भी ऐसा ही मेस कर लेते हैं। इतना हम 15 इंच का लिए, बाकी सारे 12 इंच का रखते हैं। ये भी 12 इंच का रखें, ये भी 12 इंच का रखें, देखते हैं अगर फेल होगा तो उसको हम बाद में निकलें। तो ऐसे टेंटाटिवली हम क्या किए, कुछ बीम को हम 12 इंच रखें, इसको हम 12 इंच रखें, ये छोटा बीम जितना भी सारा है, ठीक है ना, इसको 12 इंच रखे हैं, बाकी सारे बीम को हम 15 इंच कर दिए, बस इतना ही। जस्ट आपको इसको रॉपली इसको करना है, ठीक है। उसको और एक बार हम रन कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कॉलम का डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम बीम का डिजाइन करेंगे, और जितना भी डिजाइन है वो सारे हम आरसी सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वर्कफ्लो पैनल पे आना है, यहाँ पे आपको एडवांस कंक्रीट डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे से आपका आएगा। और इजीली आप उसको, अगर फेल होता है तो इजीली उसको पास करा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम की जगह हम लिखते हैं बीम कॉलम डिजाइन, कॉलम लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे आपको कॉलम एंड वॉल को सिलेक्शन करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। वॉल का मीनिंग है आपका श्योर वॉल। तो ये देखिए आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन होके आ गया है, यहाँ पे आपका कॉलम है। तो थोड़ा कॉलम को काउंटिंग कर लेते हैं कि सही से वो इनपुट हुआ है नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम है या नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे सही से है। तो ये इनपुट प्रोसेस अच्छा से हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 ग्रेड होगा, तो स्टील का ग्रेड उसको हम चेंज करके लेते हैं FE 500 और 550, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं, ओके। मार्केट में अभी तो 550 ही चल रहा है, तो मैं 550 लेता हूँ, ठीक है ना। और जो कवर है वो उसको हम 40 mm कवर लाते हैं वो कॉलम के लिए, उसको हम कॉपी कर लेंगे, बाकी एरिया पे उसको पेस्ट कर लेंगे। तो राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट। तो ये देखिए इतना डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ये 0 लेवल, ये लेवल उसका मेंशन हुआ है। उसके बाद सेटिंग पे आइए, यहाँ पे डिजाइन सेटिंग पे आइए। डिजाइन सेटिंग पे कुछ करना है नहीं, उसको छोड़िए, आप नीचे आइए, रेनफोर्समेंट सेटिंग में आइए। रेनफोर्समेंट पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है मिनिमम बार का कलम कितना देना है, मैक्सिमम कितना देना है। तो मिनिमम आपका 12 mm का यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम यहाँ पे हम ज्यादा नहीं रखते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे हम 16 पे ट्राई करते हैं। अगर 16 पे पास नहीं होता है तो हम 20 पे जाएंगे, क्योंकि उतना हाई राइज बिल्डिंग है नहीं है। ये तो आपका G+2 फ्लोर है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उतना ज्यादा डायमीटर का रॉड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो 12 से 16 रखता हूँ। फेल होगा तो उसको 20 करेंगे, ठीक है ना। और श्योर वाल तो हमारा यहाँ पे है नहीं, तो उसको इग्नोर करते हैं। और मिनिमम जो कॉलम का जो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है 0.8% होता है, तो यहाँ पे मिनिमम 0.8 रखिए, और मैक्सिमम यहाँ पे 4% रखिए। तो ये 12 से 16, और ओके कर दीजिए। ओके होने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे आइए, ये खत्म होने के बाद यहाँ पे बेसिक लोड केस पे आइए। यहाँ पे आपको चॉइस करना है, जो कि पहला वाला लोड क्या था आपका, विंड एक्स, सॉरी विंड एक्स, ये आपको लोड को यहाँ पे डिफाइन करना है, ये भी विंड एक्स। और ये विंड जेट, माइनस यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे प्लस सेक्शन में प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पे माइनस मेंशन है। उसके बाद ये हो गया आपका डेड लोड, ये हो गया आपका लाइव लोड। ये सारे को सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन पे ट्रांसफर कीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आर्ट फ्रॉम एनालिसिस, ये आपका कॉम्बिनेशन पूछेगा कि कौन सा आप कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो। तो जो स्टार्ट प्रो पे हम कॉम्बिनेशन किए थे उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो आर्ट फ्रॉम एनालिसिस कीजिए। ये जो देखिए ये कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट प्रो पे किए थे वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, उसको ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली डिजाइन पे आइए, ऑटो डिजाइन कीजिए। यहाँ पे जो भी कलम फेल दिखाएगा वो रेड मार्क पे आएगा,
और जो कॉलम आपका पास दिखाएगा वो आपका यहाँ पे ग्रीन मार्क पे आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉलम फेल ही दिखा रहा है, जैसे कि आपका ये कॉलम 1 कॉलम 2 भी फेल दिखा रहा है, कॉलम 3 सही है, कॉलम 4 थोड़ा सा ऐसे बहुत सारा कॉलम यहाँ पे फेल दिखा रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है, उसका कॉलम का साइजेस को इंक्रीज करना है। जैसे कि यहाँ पे 10-12 का यहाँ पे लिए थे, वहां पे हम इंच पे लिए थे, तो यहाँ पे इंच पे नहीं आता है, यहाँ पे मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलीमीटर पे डालना है, लेकिन ड्राइंग करने के टाइम में आप फीट इंचेस पे करेंगे। तो इसका साइजेस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप रीडिजाइन कॉलम पे आइएगा। रीडिजाइन कॉलम पे आने के बाद यहाँ पे आपको उसका जो ये 10 इंच है, 255 इंच 10 इंच, और ये 12 इंच था, 12 इंच को हम क्या कर लेते हैं, 15 इंच कर लेते हैं, मीन्स 380। ओके, मिलीमीटर में कन्वर्ट करके रखना है। कॉपी करके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये 10 इंच बाय 15 इंच हो गया। रीडिजाइन करके देखते हैं, रीडिजाइन किया, एक ओनली फेल दिखा रहा है, बाकी सारे यहाँ पे पास दिखा रहा है। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, देखते हैं आगे, बाकी सारे को भी थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। ओके, ये अभी एक आपका फ्लोर ग्राउंड फ्लोर फेल दिखा रहा है, बाकी पास दिखा रहा है। तो इसको देखते हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील तो उतना ज्यादा है नहीं, इसका परसेंटेज ऑफ स्टील को हम बढ़ा सकते हैं। ये कॉलम 1 कौन सा था, ये वाला कॉलम 1 था, तो ठीक है, हम इसको ऐसे ही रखते हैं, देखते हैं, नहीं तो उसको बाद में इंक्रीज करेंगे। कॉलम 2 को भी सेम प्रोसेस, इसको राइट क्लिक करते हैं, रीडिजाइन कॉलम कर लेते हैं, यहाँ पे 10 इंच बाय 15 इंच 380। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से आप कॉलम को पास करा सकते हैं, जो भी आपका फेल होगा तो। इसको रीडिजाइन करते हैं, ये आपका बहुत ज्यादा फेल दिखा रहा है, ठीक है ना। हम एक काम करके देखते हैं, हम 20 mm का रॉड अगर चाहिए होगा तो वो एक्चुअली हम रेस्ट्रिक्शन कर लिए कि हम 16 mm से ज्यादा नहीं लेंगे। हम एक काम करते हैं, ये जो डिजाइन को अनलॉक करते हैं, अनलॉक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं, यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट सेटिंग पे आके यहाँ पे जो मैक्सिमम था उसको आप 20 mm रखते हैं। ओके, 20 mm पे डिजाइन करते हैं, नहीं तो रेनफोर्समेंट का जो एरिया फिक्स रख के हम उसको 16 mm लेके हम मैनुअली उसको कैलकुलेशन करके रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, अभी फिर से देखते हैं। ये तो आपका इसको राइट क्लिक कॉलम डिजाइन, इसको हम 380 कॉपी पेस्ट, रेडियन रेडियन किए तो ये एक फील्ड दिखा रहा है, ठीक है ना, ये एक फील्ड, एक फील्ड, बाकी पास दिखा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 1.5 टाइम हम ज्यादा लोड लेके डिजाइन करें तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा बिल्डिंग आपका, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस में इसको भी प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रेडियन कॉलम करते हैं, इसको करते हैं 380। तो दिस प्रोसेस, जो भी कॉलम आपका फिल होगा इजीली उसको आप पास करा सकते हैं। ये 380 में फेल हो रहा है, स्टिल नाउ ये कौन सा कॉलम है, थोड़ा देख लेते हैं, 7 नंबर का कॉलम, 7 नंबर कॉलम, ये वाला कॉलम अभी भी फेल दिखा रहा है, तो उसका साइजेस को और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये जो कॉलम डिजाइन करते हैं, ये जो 15 इंच है, 15 इंच को हम 18 इंच करते हैं, 18 इंच मीन 450 में। 18 इंच में भी ये पास दिखा फेल दिखा रहा है, तो ठीक है, हम चेकआउट करते हैं और कौन सा कॉलम फेल हो रहा है, ये अभी के लिए इतना रहते रखने देते हैं, ठीक है ना। बाकी हम चेक करते हैं डिजाइन कॉलम, इसको 350। तो ये प्रोसेस में मैं पहले कंप्लीटली उसको पास करा लेता हूँ, उसके बाद आके आपको फिर से दिखाऊंगा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा सारे पास हो गया है। ये देखिए मेरा टोटल मेंबर पास हो गया। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस तो किया हूँ, क्योंकि ये जो मेंबर है ना, ये मेरा पास नहीं हो रहा था, तो ये एडिशनल में यहाँ पे एक कॉलम डाला हूँ। अगर प्लान से देखेंगे, प्लान में देखेंगे तो मेरा यहाँ पे एक कॉलम में डाला हूँ। ये जो दिख रहा है, ये कॉलम पहले नहीं था, तो ये कॉलम को मैं एडिशनल डाला हूँ, क्योंकि ये मेंबर फेल हो रहा था। तो मैं यहाँ पे एक डाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे डालूंगा तो क्या होगा ना, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, ये जो बालकनी का ब्लॉकेज हो जाएगा जब अगर मैं यहाँ पे कॉलम डालूंगा तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैं कोई कॉलम नहीं डाल सकता, तो मैं यहाँ पे कॉलम डाला हूँ। और लगभग ये 7 फीट का स्पेसिंग आ रहा है, सेंटर टू सेंटर अगर देखेंगे तो 8 फीट आ रहा है, 8 फीट आ रहा है, ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं ये कंडीशन में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे एक कॉलम डाला हूँ, तो ये कॉलम में एडिशनल एक डाला था, और वो डालने के बाद मैं यहाँ पे साइजेस को कम ज़्यादा करके यहाँ पे मेरा पास हुआ, ये 10-15 का कलम, और ये 10-18 का कलम, 10-12, 10-15, 10-18, ऐसे मेरा यहाँ पे 3 टाइप का यहाँ पे मेरा कॉलम यहाँ पे पास हो गया है। तो ये तो पास हो गया है, उसका डिटेलिंग को हम बाद में चेकआउट करेंगे। अभी हम जाते हैं फाउंडेशन डिजाइन में। तो इसको मैं अभी क्लोज कर दिया, और ये सॉफ्टवेयर में फिर से आ गया। अभी फिर से वर्क फ्लो प्लान में जाऊंगा, यहाँ पे मैं फिर से एडवांस कंक्रीट डिजाइन पे आके अभी यहाँ पे फाउंडेशन डिजाइन में करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा फाउंडेशन डिजाइन।
फाउंडेशन, जो कि मैं स्टार्ट प्रो पे डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं आरसीडीसी पे आज करने वाला हूँ। फाउंडेशन डिजाइन करने के बाद यहाँ पे फुटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे करूंगा। तो ये देखिए मेरा ग्रिड यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे ये सारे पेड फुटिंग होगा, पेड मीन्स आइसोलेटेड फुटिंग में करूंगा। और यहाँ पे कॉलम ऑफसेट, राफ थिकनेस से कुछ देना नहीं है मुझे। यहाँ पे जो टाइप होगा, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप आता है, स्लोप आता है, स्टेप आता है, पेड आता है, राफ्ट आता है। पेड फुटिंग करूंगा। पेड फुटिंग में आपका आइसोलेटेड फुटिंग। यहाँ पे सेटिंग पे आऊंगा, जनरल सेटिंग पे आऊंगा। जनरल सेटिंग पे यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट का जो कंक्रीट ग्रेड M25 और रेनफोर्समेंट ग्रेड को मैं FP550 करूंगा, 550 करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एसबीसी प्रोवाइड करूंगा। जो एसबीसी होगा, मेरा वहाँ पे एसबीसी एक्चुअली बहुत ही अच्छा सॉइल कंडीशन है। तो वहाँ पे जो एसबीसी है वो 20 टन पर मीटर स्क्वायर है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 196 में 200 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, तो इसको मुझे चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो सॉइल टाइप है ये हार्ड सॉइल है, तो यहाँ पे मैं हार्ड सॉइल को सिलेक्शन करूंगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद यहाँ पे फाउंडेशन का डेप्थ जो है, ओके, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ पे 1.5 मीटर में रखूंगा। 1.5 मीटर का मैं फाउंडेशन डेप्थ करूंगा। वाटर टेबल लगभग आपका 2 मीटर में वाटर टेबल आ रहा है, जो कि सॉइल डाटा वहाँ पे उसके आसपास में जो फाउंडेशन का सॉइल डाटा लिया गया था, तो उसका वैल्यू के हिसाब से मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इतना मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा, सॉइल का डेंसिटी 18 है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद फिर सेटिंग में आऊंगा, यहाँ पे बेसिक लोड केस आऊंगा और यहाँ पे ये सारे को चूज करना। तो ये सारे विंड लोड है, ये डेड लोड, लाइव लोड। तो बेसिकली यहाँ पे मैं डेड लोड और लाइव लोड को लेके ही डिजाइन करूंगा। ओके, यहाँ पे मैं विंड लोड प्रोवाइड नहीं करूंगा। विंड लोड बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर में यहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मैं विंड लोड नहीं लूंगा, ओनली डेड लोड और लाइव लोड को यहाँ पे लेके मैं डिजाइन करूंगा। अर्थक्वेक लोड होता है तो उसको मैं कंसिडर करता डेफिनेटली। इसको भी ट्रांसफर करके ओके, यहाँ पे आर फ्रॉम एनालिसिस करूंगा। उसके बाद ओके, यहाँ पे फिर से साइजिंग और एक बार यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। आर फ्रॉम टेम्पलेट करूंगा, रेगुलर करूंगा, उसके ओके करूंगा। अब यहाँ पे डिजाइन, ऑटो डिजाइन। अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे रह गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ भी अगर मुझे चेंजेस करना है तो यहाँ पे डिजाइन पे आऊंगा, अनलॉक डिजाइन करूंगा। यहाँ पे एक चीज रह गया है, उसको पहले देख लेते हैं। सेटिंग में आऊंगा, जनरल सेटिंग में आऊंगा। यहाँ पे देखिए प्रोवाइड टॉप स्टील। टॉप स्टील को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, बिकॉज इट्स ए स्मॉल बिल्डिंग। यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट बार आपको नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट बार को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद ओके, यहाँ पे फिर से डिजाइन, ऑटो डिजाइन। देखते हैं अभी क्या दिखाता है। तो ये मेरा लेआउट है, ठीक है ना, ये फुटिंग का लेआउट है। ये साइजेस जो भी मेंशन किया गया है यहाँ पे, उसको आपको फीट पे कन्वर्ट करके आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी दिखा रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 10, 120 दिखा रहा है, 120, 135 ऐसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं 10 mm का रॉड नहीं लूंगा, मैं मिनिमम 12 mm से स्टार्ट करूंगा। तो फिर से यहाँ पे डिजाइन, अनलॉक डिजाइन, जो भी करना है आपको अनलॉक करना पड़ेगा। सेटिंग में आइए, रेनफोर्समेंट बार में आइए। यहाँ पे जो मिनिमम बार है उसको 12 mm करता हूँ। मिनिमम टॉप, मिनिमम बॉटम। टॉप पे तो है नहीं, फिर भी 12 mm। और मैक्सिमम यहाँ पे लेता हूँ मैं 16 mm। ओके ओके, डिजाइन, ऑटो डिजाइन। 12 mm का मैं रॉड डालने वाला हूँ। तो देखिए 12 mm देंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग आपका इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे उसका फुटिंग का लेआउट है, उसका पूरा डिटेलिंग देखने के लिए यहाँ पे रिपोर्ट पे आइएगा। यहाँ पे आप डिटेल ड्राइंग कर सकते हैं, डिटेल ड्राइंग। यहाँ पे ऑल ड्राइंग, प्लान, सेक्शन, ये सारे को ऑन कीजिए, ओके कीजिए। तो यहाँ पे उसका सेक्शन दिखाएगा, लेकिन मैं ये सेक्शन एग्जैक्टली कंसिडर नहीं करूंगा। ओके, ये देखिए ओनली बॉटम पे रेनफोर्समेंट बार है, टॉप में कोई रेनफोर्समेंट बार है नहीं। तो इसको मैं एग्जैक्टली फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से ड्राइंग करूंगा इसको फॉलो करके। ओके, बाय द हेल्प ऑफ दिस डिजाइन मैं मैनुअली उसका ड्राइंग करने वाला। तो ये फाउंडेशन का डिजाइन था। आगे जाके मैं अभी बीम का डिजाइन हम करते हैं। तो अभी हम देखेंगे बीम का डिजाइन। बीम का डिजाइन मुझे ये वाला लेवल का बीम को चेक करना है। प्लेन बीम को एक बार कर सकते हैं, और ये इंटरमीडिएट फ्लोर का एक डिजाइन करेंगे तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और टॉप फ्लोर का एक टाइम। तो मैं ये फ्लोर का डिजाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी इसका लेवल पर चेक करेंगे कौन सा लेवल का बीम है। राइट क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर्सर कीजिएगा, यहाँ पे नोट कर्सर पे डबल क्लिक कीजिए। ये जो भी डिजाइन हम कर रहे हैं सारे आरसीडीसी पे कर रहे हैं, हम स्टार्ट प्रो पे डायरेक्टली डिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट प्रो में कैसे डिजाइन होता है वो मैं अगली पिछली वीडियो अपलोड किया था, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। डायरेक्टली हम स्टार्ट प्रो पे भी कैसे डिजाइन करेंगे। अभी के लिए आरसीडीसी डबल क्लिक किया, यहाँ पे 3.2 मीटर का जो हाइट है वहां पे ही मुझे बीम का डिजाइन करना है। तो यहाँ पे वर्कफ्लो पैनल पे वन टाइम एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस तो हो गया होगा, क्योंकि एनालिसिस नहीं होगा तो वहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, हुआ है।
अभी वर्कफ्लो पैनल यहाँ पे अभी एडवांस कंक्रीट डिजाइन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बीम। बीम 3.2 लेवल का जो बीम है उसको डिजाइन करना है। यहाँ पे बीम को क्लिक करना है। यहाँ पे 3.2, ये नेम में जैसे नहीं है, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। 3.2 कीजिए बीम को। यहाँ पे अभी क्रिएट प्रोजेक्ट कीजिए। अभी यहाँ पे बीम आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे आपका बीम वाला आ गया है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले सेटिंग मेनू बार पे जाना है। यहाँ पे जनरल एंड रेनफोर्समेंट बार को आना है। यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट बार है वो FE 550 करना है, ठीक है ना, FE 550। और यहाँ पे मिनिमम रेनफोर्समेंट बार मैं 12 रखूंगा और मैक्सिमम मैं 20 रखूंगा। 12 से 20 mm के बीच में ही मुझे रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करना है। जो श्योर स्टील रिबार जो है उसको मैं 8 से 12 रखूंगा, वो 8 mm में पास हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना रखने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा, और कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्टली सेटिंग, यहाँ पे बेसिक लोड केस। यहाँ पे बेसिक लोड केस पे मैं यहाँ पे ओनली डेड लोड और लाइव लोड को लेके ही मैं डिजाइन करूंगा, क्योंकि बेसिकली जो हॉरिजेंटल लोड होता है वो कॉलम में एक्ट करता है और वर्टिकल लोड होता है वो बीम में एक्ट करता है। और ये सारे लोड आपका हॉरिजेंटल लोड है, जो कि हम ये लोड को लेके हम कॉलम डिजाइन किए थे, ठीक है ना। अभी हम बीम के लिए ओनली डेड लोड और लाइव लोड को ही कंसिडर करेंगे। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लेता हूँ। ये वर्टिकल लोड, इस ये हॉरिजॉन्टल लोड है, कॉलम के लिए मैं अप्लाई किया हूँ। अभी इसके लिए यहाँ पे डेड लोड को एक्टिव किया और यहाँ पे लाइव लोड को, दोनों को सिलेक्शन किया, ट्रांसफर किया, यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे आर्ट फ्रॉम एनालिसिस किया, उसके बाद ओके किया, बस। डिजाइन, ऑटो डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा मेंबर आपका फेल दिखा रहा है, ठीक है ना। ये जो रेड मार्क है वो फेल है और जो ग्रीन मार्क है वो पास है। तो यहाँ पे ग्रुप 2 ग्रुप 5 फेल है, ग्रुप 2 ग्रुप 3 फेल है। ये दोनों को पहले देख लेते हैं, ग्रुप 2 कौन सा है, ग्रुप 3 कौन सा है। ये 2 नंबर ये वाला है और 3 नंबर ये वाला है। ये दोनों आपका फेल दिखा रहा है। तो अगर देखेंगे तो ग्रुप 2 जो है वो 15 इंच का बीम गया था, और ग्रुप 3 जो है वो आपका 10 इंच का बीम गया था, 12 इंच का। तो ग्रुप 2 को हम थोड़ा देख लेते हैं। ग्रुप 2 को अगर हम देखेंगे, ग्रुप 2 को अगर हम देखेंगे तो ये वाला ग्रुप 2 बीम है, ये वाला रूप बीम का। तो उसका जो लेंथ वगैरह कितना आ रहा है तो चेक करते हैं। ये आपका लगभग 17 इंच आ रहा है। 17 इंच मीन्स लगभग आपका 18 इंच का बीम यहाँ पे पास होगा। 17 पॉइंट समथिंग 18 इंच का बीम यहाँ पे पास होगा, लगभग 1 फीट 1 इंच के हिसाब से करेंगे तो। ये टेंटेटिवली मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे कम आ रहा है, 1 फीट 1 इंच के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, तो ये तो सबसे हाईएस्ट है। तो इसको अगर कंसिडर करें, तो अलग अलग बीम हम यहाँ पे नहीं ले सकते, नहीं तो वो कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत होता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो हाईएस्ट है उसी हिसाब से कंसिडर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैंटिलीवर है इसके लिए शायद ये आपका और थोड़ा ज्यादा डीप का बीम आ सकता है, लेकिन अभी 18 इंच के हिसाब से करते हैं। हम पहले इसको डिजाइन करेंगे। इसको अभी सिलेक्शन किए, राइट क्लिक किए, यहाँ पे डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। डिजाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डेप्थ है इसको आपको बढ़ाना है, तो 450 में करके देखता हूँ। 450 मीन्स आपका 18 इंच। इसको अभी कॉपी कर लिया। बाकी मैं इसको अगर ये फेल होता है तो फिर से हम इसको इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे अभी रीडिजाइन करेंगे। अभी देखिए डिजाइन अगर पास होगा तो यहाँ पे ये वाला वार्निंग नहीं आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फेल दिखा रहा है। अभी इसको हम क्या करते हैं, 500 करके देखते हैं। कॉपी, ये सारे को मैं सिलेक्शन किया, पेस्ट, 500। 500 भी आपका फेल दिखा रहा है। तो एक बार काम करते हैं, इसको 300 करते हैं और इसको 450 करते हैं। इसको कॉपी किया, इसको इधर पेस्ट किया, रेडी है। नहीं, फिर भी फेल दिखा रहा है। इसको 500 करते हैं, कॉपी, पेस्ट, फिर से फेल दिखा रहा है। क्या करेंगे, और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमको। इसको 550 करते हैं, कॉपी, पेस्ट। ये देखिए इतना में आपका पास हुआ। इसको आप एक्टिव कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका लोड के हिसाब से वो रिजल्ट आपका शो करेगा। तो लगभग आपका 300 से 550 का बीम यहाँ पे एग्जैक्टली पास दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से बाकी जो भी बीम है वो बाकी बीम को भी सेम प्रोसेस पे हम डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस है, ये प्रोसेस से पूरा कंप्लीट
बीम का डिजाइन कीजिएगा। तो और मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट डिजाइन करूंगा और ड्राइंग के टाइम में आपको उसका डिटेलिंग दिखाऊंगा। तो कॉलम डिजाइन, बीम डिजाइन एंड फाउंडेशन डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं स्लैब डिजाइन के ऊपर। तो स्लैब डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे आपका स्लैब है। तो फ्रंट व्यू में जाता हूँ, यहाँ यहाँ पे एक स्लैब होगा आपका, यहाँ पे एक स्लैब होगा, यहाँ पे एक स्लैब होगा। ये दोनों स्लैब आपका लगभग सेम हो सकता है, ठीक है ना। ये स्लैब आपका वेरी कर सकता है या ये भी सेम हो सकता है। तो हम ये दोनों स्लैब से एक स्लैब का डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। बाद में आप चाहे तो इसको भी डिजाइन कर सकते हो, यहाँ पे लाइव लोड कम होगा। तो मैं सोच लीजिए मैं ये वाला स्लैब का डिजाइन करता हूँ। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इसका लेवल कितना है। तो राइट क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट कर्सर करके नोट कर्सर डबल क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया 3.2 मीटर। एट ए टाइम में एक ही लेयर का स्लैब का डिजाइन होता है। तो 3.2 मीटर का इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। तो 3.2 मीटर का, तो यहाँ पे आप वर्क फ्लो पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे एडवांस कंक्रीट डिजाइन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लैब डिजाइन, एस एल स्लैब लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। स्लैब का डिजाइन यहाँ पे मैं करूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्लैब के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो 3.2 मीटर वाला जो स्लैब है उसको सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट प्रोजेक्ट। ये आपका स्लैब का लेआउट आ गया आपका। यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे लिखता है ये आपका टू वे स्लैब है, ये भी टू वे स्लैब है। इसको सिलेक्शन करेंगे तो ये वन वे स्लैब है। आपको पता है लॉन्गर स्पान बाय शॉर्टर स्पान का जो रेशियो है वो दो से अगर ज्यादा होता है तो वो होता है वन वे स्लैब, और दो या कम होता है तो होता है वो आपका टू वे स्लैब। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है कौन सा आपका टू वे स्लैब है और कौन सा आपका वन वे स्लैब है। ये सारे आपका टू वे स्लैब है। वन वे स्लैब ओनली ये वाला स्लैब है और ये वाला स्लैब है। ओके, जो रेक्टेंगुलर जो स्लैब है वो आपका टू वे स्लैब है, वन वे स्लैब है। बाकी रेस्ट आपका टू वे स्लैब है। तो ये आपका स्लैब आ गया, ठीक है ना। स्लैब आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे आपको सेटिंग मेनू बार पे आना है। उससे पहले यहाँ पे आपको लोड, जो भी आप वहाँ पे लोड अप्लाई किए थे वहाँ पे स्टार्ट प्रो पे, यहाँ पे भी आपको लोड सेम अप्लाई करना पड़ेगा। एक होता है एक्सपोज लोड, लाइव लोड और उसका थिकनेस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो एक्सपोज लोड होता है वो एक्सपोज लोड क्या है आपका, ये एक्सपोज लोड होता है आपका फर्नीचर का वेट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लाइव लोड मीन्स आपका ह्यूमन बीइंग का लोड और उसका थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। और एक्सपोज लोड में क्या आता है आपका, अगर फ्लोर फिनिशिंग होता है तो फ्लोर फिनिशिंग का भी वेट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे सोच लीजिए मैं, मेरा जो लाइव लोड है, एक्सपोज लोड है, उसको यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा आपका, ये दोनों को मिला के मैं 3 प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1.5 डाल दूंगा और यहाँ पे 1.5, क्योंकि एज पर आईएस कोड जो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो लोड होता है वो ह्यूमन बीइंग का लोड प्लस आपका फर्नीचर का वेट, ओके, वो सारे को मिला के ही आपका लाइव लोड और एक्सपोज लोड जो है वो सेम ही है। उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके वो प्रोवाइड किया है, तो दोनों को मिला के हमको 3 रखना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कर दिया। ये आपको मिलेगा आईएस कोड में, आईएस 875 पार्ट 2 में। और थिकनेस ऑफ द स्लैब को हम क्या रखेंगे, पे होता है तो 125 जैसे कि 5 इंच। उसके बाद जो टॉप ऑफ द स्लैब होता है वो 10 रखेंगे। 10 का टॉप ऑफ द स्लैब में, जो अगर उसके ऊपर अगर आप टाइल वगैरह डालना चाहते हैं तो उसका थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो 12 का होता है, तो यहाँ पे 12 में रख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट पे एक फॉल्स लिखा है। कोई भी स्लैब के ऊपर अगर क्लिक करके ये फॉल्स को अगर मैं ट्रूथ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्लैब हट जाएगा। जैसे कि जहाँ पे अगर डक्ट एरिया होगा, जहाँ पे स्लैब नहीं होगा, तो उसी एरिया में आप ये फॉल्स को ट्रूथ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ओनली आप प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपको स्लैब नहीं चाहिए और जहाँ पे आपका डॉक्ट रहेगा। ओके, तो अभी मेरा यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं, तो ऐसे रख के इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉपी कर दूंगा। और बाकी यहाँ पे सिलेक्शन करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा। नहीं हुआ, फिर से राइट क्लिक, यहाँ पर राइट क्लिक कॉपी, फिर से सिलेक्शन किया, राइट क्लिक पेस्ट और एक बार किया। ये देखिए आपका कॉपी पेस्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग मेनू बार पे आना है। यहाँ पे आपको डिजाइन पैरामीटर पे आना है। डिजाइन पैरामीटर पे आने के बाद यहाँ पे आपको चॉइस करना है दिस इज आइदर ए कटल बार और बेंट अप बार। तो यहाँ पे मैं कटल बार ही चॉइस करूंगा, ठीक है ना, या बेंट अप बार ले सकते हो। मैं बेंट अप बार लेता हूँ, बेंट अप बार। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कटल बार क्या है, बेंट अप बार क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बेंट अप बार पे करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका ग्रेड ऑफ स्टील है उसको मैं चेंज करके FP 550 करूंगा। और जो कंक्रीट का ग्रेड होगा M25 होगा। ओके, इतना ही आपको चेंज करना है। उसके बाद डायरेक्टली ओके। इतना होने के बाद फिर से सेटिंग, उसके बाद नहीं, डायरेक्ट लेवल डिजाइन पे आइए, यहाँ पे आप ऑटो डिजाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे यस कीजिए।
तो यहाँ पे आपका डिजाइन का रिजल्ट यहाँ पे आपका शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी स्लैब अगर फेल होता है तो ये साइड में आपका रेड मार्क पे शो करेगा। यहाँ पे रेड नहीं है तो 125 mm का यहाँ पे स्लैब थिकनेस इज ओके। ग्रेड होगा M25, स्टील का ग्रेड होगा Fe550, और उसके बाद रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग ऐसे आपका शो किया है 8 mm का 300 mm स्पेसिंग में आपका यहाँ पे आप इतना आप रख सकते हैं मैक्सिमम। ये जो लिख रहा है आपका, देखिए यहाँ पे 225 भी है, तो ये आपका मैक्सिमम इतना रख सकते हैं। तो उससे अगर कम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं 150 mm ही डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपका 10 mm का रॉड यूज नहीं हुआ, सारे जगह पे आपका 8 mm का यूज हुआ है। तो ये आपका मैक्सिमम रिजल्ट इतना शो किया है, तो उससे अगर कम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो 100% आपका सेफ होगा। अगर सोच लीजिए मैं यहाँ पे एक सेक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कोई भी सेक्शन, जैसे कि स्लैब नंबर 9 का मुझे सेक्शन ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप रिपोर्ट में आइए, यहाँ पे आपका स्लैब के सेक्शन में आइए, यहाँ पे आप, मैं एक स्लैब को ही कटिंग करना चाहता हूँ जो कि स्लैब नंबर 9, और यहाँ पे मैं स्लैब नंबर 9 को सिलेक्शन करूंगा जिसका आपको सेक्शन ड्रॉ करना है। यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ मैं ए, और यहाँ पे बीम का साइजेस जो मेंशन किया जाता है, तो यहाँ पे 250 बाय मैं 300 लेता हूँ, और यहाँ पे मार्किंग बी, यहाँ पे भी 250 बाय 300 जो बीम का साइजेस, तो मुझे पता नहीं है अभी ठीक से, तो ये मैं एज्यूम करके ले लिया, और यहाँ पे लिख दिया सेक्शन ए, सेक्शन 1। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूंगा, तो यहाँ पे देखिए आपका स्लैब का यहाँ पे सेक्शन आपका शो होकर आ जाएगा। तो दिस इज ये सेक्शन, बट मैं जो भी सेक्शन ड्रॉ करता हूँ वो मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में मैनुअली ड्रॉ करता हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे रिजल्ट जो आता है उसको रेफरेंस करके लेता हूँ, सेम टू सेम मैं कॉपी नहीं करूंगा, तो आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि ड्राइंग में कैसे हम उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। वैसे आप अगर चाहो तो आप स्टेयरकेस का भी सेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे ये स्टेयरकेस है, दिखा देता हूँ आपका, देखिए ये वाला आपका स्टेयरकेस है, ठीक है ना। तो इसका मैं स्टेयरकेस का सेक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ जो कि आपका स्लैब नंबर 13 है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में आइएगा, यहाँ पे आप स्टेयरकेस सेक्शन में आइएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका स्लैब का जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको कीजिएगा 13, ये देखिए 13 आ गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप ड्रॉ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका स्टेयरकेस का भी सेक्शन ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये भी मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये मैं ओनली रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया हूँ, नहीं तो भी ये सारी चीज मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में मैनुअली ड्रॉ करना पसंद करता हूँ। तो ये आपका स्लैब का डिजाइन हो गया। अभी चलते हैं आपका ड्राइंग के ऊपर। तो चलो अभी हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग उसका देखते हैं। तो उसका मैं कंप्लीट डिजाइन के हिसाब से उसका ड्राइंग मैं कर चुका हूँ, अभी इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपको पता है ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर भी है, ये मेरा सेकेंड फ्लोर भी है, जो कि मुझे क्लाइंट ये दिया था, ठीक है ना। अभी इसको मैं कैसे उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग किया हूँ वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एज फॉर द डिजाइन। तो ये हो गया मेरा पहला वाला ड्राइंग जो कि मेरा ग्राउंड फ्लोर। तो वही प्लान को यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ग्रिड प्रिपेयर कर लिया। जैसे कि ये जितना भी आपका सेंटर लाइन है, ये जो 1 नंबर सेंटर लाइन, इसको अगर देखेंगे तो देखिए ये कॉलम को यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है ना। तो जितना भी यहाँ पे कॉलम होगा उसका हिसाब से आपको ग्रिड करना पड़ेगा। एक साइड में 1 2 3 करेंगे, तो एक साइड में हम ABCD करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 ग्रिड लिया हूँ, जो कि पहला वाला ग्रिड है इसको, इसके ये कॉलम के लिए, ये कॉलम के लिए, ये 2 कॉलम के लिए आपका ये ग्रिड नंबर 1। उसके बाद ग्रिड नंबर 2 में यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है ना। ग्रिड नंबर 3 के लिए देखिए ये कॉलम। तो इससे जितना भी कॉलम होगा आपका लॉन्गिट्यूडनली और आपका हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे देखिए मैं वहाँ पे आपका ग्रिड ग्रेड किया हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल 10 नंबर ऑफ ग्रिड यहाँ पे मिल गया। वैसे ये अगर डायरेक्शन में देखेंगे तो ये हो गया आपका ए। उसके बाद ये बोला बी ग्रिड कौन सा लाइन पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, ओके। तो उसी हिसाब से देखिए वन साइड में 1 2 3 रखा हूँ, वन साइड में ABCD रखा हूँ, और यहाँ पे देखिए ब्लॉक पे रखा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान, ओके। उसके बाद ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर प्लान को भी सेम कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रिड प्रोवाइड किया हूँ ताकि पता चलेगा कि कौन सा कॉलम कितना ग्रिड है। अब सपोज अगर मैं ये कॉलम को अगर मेंशन करना चाहता हूँ, तो ये कॉलम का नाम कैसे होगा, ये कॉलम का नाम होगा देखिए आपका 8, ग्रिड 8, और यहाँ पे हो गया ग्रिड F। तो आप मेंशन करेंगे ग्रिड 8F, 8F करेंगे तो आपको यहाँ पे 8 पे आना है और यहाँ पे F पे आना है, तो सबको पता चल जाएगा कि ये वाला हो जो आपका कॉलम है इसका नाम है ग्रिड 8F, ओके। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम चेक करेंगे कि ये कॉलम का नाम क्या है, ये जो कॉलम है इसका नाम अगर हम देखेंगे ग्रिड वाइज, तो ये देखिए ग्रिड हो गया आपका 4, और यहाँ से आपका कट हो रहा है ये नीचे वाला मीन्स आपका D, मीन्स आपका 4D। ये वाला जो हो गया आपका, ये हो गया 4D, ओके। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ग्रिड आपका
आता है। तो ये मेरा प्लान हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो सेकंड फ्लोर भी सेम है, तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि क्लाइंट को ओनली ड्राइंग पे ग्राउंड और फर्स्ट चाहिए, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो G+2 चाहिए, सेकंड फ्लोर का भी। तो यहाँ पे इसलिए मैं लिखा हूँ द बिल्डिंग इज डिजाइन फॉर G+2 फ्लोर ओनली। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और आपका सेकंड फ्लोर के लिए यहाँ हम डिजाइन किए हैं, 3 फ्लोर के लिए यहाँ पे हम डिजाइन किए हैं, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये क्लाइंट है जो कंसल्टिंग कंपनी है जो मुझे काम दिया था, तो उनका मैं यहाँ पे कंसल्टिंग लिखा हूँ। ये मेरा कंसल्टिंग नहीं है, ठीक है ना, ये मेरा कंसल्टिंग नहीं है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मुझे काम दिए है, तो उनका कंसल्टिंग का नाम डाल के वो क्लाइंट को सबमिट किया, जो ओरिजिनल क्लाइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरा डिटेल नहीं है, ठीक है ना, ये मेरा नाम है डिजाइन में फॉर मी। तो आपको भी अगर आपका बिल्डिंग का डिजाइन कराना है तो आप डेफिनेटली आप मुझे डिटेल सेंड कीजिएगा। ओके, तो डेफिनेटली आई विल डू। एंड मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ और पीडीएफ करके भी दे सकता हूँ एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद ये आ गया आपका कॉलम का डिटेल, कॉलम का जो लेआउट है यहाँ पे मेंशन किया हूँ कौन सा कॉलम का नाम क्या है। तो जो सबसे छोटा होता है वो कॉलम 1 होता है, जैसे कि कॉलम 1 10/12, ये भी 10/12 कॉलम 1। कॉलम 2 जो है वो 10/15 का, ये कॉलम 2, ये स्टार्ट डिजाइन के हिसाब से मैं किया हूँ कॉलम 2। और कॉलम 3 सबसे बड़ा 10/18। तो यहाँ पे 3 टाइप का मैं कॉलम लिया हूँ, छोटा से बड़ा मैं सब हर टाइम लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका फुटिंग का डिटेल, ये सारे डिटेल में लिया हूँ एज पर माई डिजाइन। डिजाइन को 100% कॉपी नहीं किया हूँ, उसको रेफरेंस लेके मैं ये ड्राइंग को खुद से प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए कॉलम 1 फुटिंग 1, उसके बाद ये कॉलम 2 फुटिंग 2, ये आपका कॉलम 3 फुटिंग 3। तो ऐसे हम यहाँ पे प्रोवाइड किया। उसके बाद ये देखिए आपका 3 टाइप का यहाँ पे फुटिंग, उस फुटिंग का साइजेस यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, डेप्थ और उसका रेनफोर्समेंट, ओनली बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप में कोई रेनफोर्समेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे नील लिखा है। और ये आपका टिपिकल सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए एस वन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको देखिए एस 1 का लॉन्ग स्पान, बॉटम लॉन्ग स्पान। एस 2 हो गया आपका बॉटम शॉर्ट स्पान। एस 3 हो गया आपका लॉन्ग स्पान ऑफ टॉप। एस 4 हो गया आपका आपका टॉप का शॉर्ट स्पान। तो यहाँ पे ये टिपिकल सेक्शन, उसका डिटेल यहाँ पे वो 3 टाइप का कॉलम का डिटेल यहाँ पे आ गया, ग्राउंड और फर्स्ट। मैं ड्राइंग पे सेकंड फ्लोर नहीं लिया हूँ लेकिन डिजाइन पे लिया हूँ, इसलिए यहाँ पे G+2 लिखा हूँ। तो ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 का यहाँ पे डिटेल 10/12, 10/15 और 10/18। परसेंटेज कितना लिया हूँ 1.3%, 1.3, 1.2%। दिस इज ऑल्सो एज फॉर द स्टार्ट प्रो डिजाइन। ओके, और ये आपका कॉलम 1 का अगर देखेंगे तो ये 10/12 का कलम, 16 mm का ये रेनफोर्समेंट, ये 12 mm का, 4 कर्नल 16, 2 12। और जो स्टीरअप होगा 6 इंच का स्टीरअप स्पेसिंग होगा। और ये स्टीरअप कैसे होगा, एक मास्टर स्टीरअप होगा और ये टाइट स्टीरअप होगा, तो उसका भी यहाँ पे मैं डिटेलिंग दिया हूँ। ओके, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऐसे यहाँ पे कॉलम का डिटेल है। उसके बाद ये हो गया आपका स्टेयरकेस का डिटेल। देखिए मैं कैसे अच्छे से उसका डिटेलिंग किया हूँ, जो कि स्टार्ट टू सॉफ्टवेयर में भी जो डिजाइन आता है वहाँ पे मैं ओनली डिजाइन को रेफरेंस करता हूँ। वहाँ पे 300 mm का गैप था, 300 mm नहीं लेके यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ, उससे कम लिया हूँ। यहाँ पे देखिए 6 इंचेस का गैप लिया हूँ, मीन्स 150 mm। यहाँ पे 8 mm आ रहा था, मैं 10 mm लिया हूँ, ठीक है ना। तो आप जो भी डिजाइन में आता है उससे आप ज्यादा ले सकते हैं, उससे आप कम नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये सेक्शन में अपने हिसाब से ड्रॉप किया। ये गलती से आ गया है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो क्या है आपका पेरिफेरियल ब्रिक वॉल। ये देखिए पेरिफेरियल मींस आपको पता है आउटर साइड में अगर हम बाउंड्री जैसे अप टू प्लिंथ हाइट तक, ये देखिए ये जो पेरिफेरियल होता है अप टू प्लिंथ हाइट तक होता है। तो इसके अंदर हम अगर सॉइल फिलिंग करेंगे तो सॉइल या सैंड फिलिंग करेंगे तो सैंड क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएगा। वो ना हो इसलिए चारों तरफ बाउंड्री दिया जाता है अप टू प्लिंथ हाइट तक। ओके, और उसके ऊपर प्लिंथ बीम डाला जाता है। तो ये उसका डिटेलिंग है, ठीक है ना। इतना एक्सकवेशन करना पड़ेगा। उसके बाद इसी हिसाब से आपका स्टेप फुटिंग वाइज आपका ये ब्रिक का आपका पेरिफेरियल ब्रिक वॉल होगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा है वो हो गया मेरा प्लिंथ बीम का लेआउट प्लान। तो ये मेरा देखिए प्लिंथ बीम है। ओके, प्लिंथ बीम किसी कौन सा हिसाब से होता है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान के हिसाब से। अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। इसको मैं सिलेक्शन किया, इसको कॉपी किया, इसको अगर मैं पेस्ट करूंगा कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये देखिए जहाँ पे आपका वॉल है ग्राउंड फ्लोर में, वहां पे मैं प्लिंथ बीम डाला। देखिए जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का वॉल है वहां पे मैं प्लिंथ बीम डाला हूँ। यहाँ पे एक एडिशनल बीम डाला हूँ क्योंकि ये जो बीम है ये बीम को रेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एक बीम डालना पड़ा मुझे, ठीक है ना। नहीं तो ये बीम में कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना।
तो ए बीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं ए बीम डाला हूँ, अदरवाइज जहाँ पे वॉल है मैं वहां पे ही बीम डाला हूँ। तो ये प्लिंथ बीम मेरा है। प्लिंथ बीम में ओनली वॉल का लोड आता है, यहाँ पे कोई स्लैब का लोड नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो छोटा होता है वो होगा प्लिंथ बीम वन, उसके बाद प्लिंथ बीम टू। ओके, प्लिंथ बीम वन प्लिंथ बीम टू, दो टाइप का यहाँ पे प्लिंथ बीम सेक्शन में देख लेते हैं। ये देखिए वहां पे मेंशन है कौन सा प्लिंथ बीम वन है कौन सा प्लिंथ बीम टू है। और यहाँ पे देखिए प्लिंथ बीम वन जो है वो 10/12 का, प्लिंथ बीम टू है 10/15 का। ये भी एज पर द डिजाइन के हिसाब से लिया हूँ स्टार्ट प्रो डिजाइन, बट मैं ड्राइंग खुद से किया हूँ, उसको रेफरेंस लेके, उसको मैं 100% कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। उसको देख के उसी रेफरेंस के हिसाब से मैं ड्राइंग से बनाता हूँ। उस हिसाब से ये हो गया आपका रूफ बीम का, ठीक है ना। ये ग्राउंड फ्लोर रूफ बीम, ग्राउंड फ्लोर रूफ बीम फर्स्ट फ्लोर का प्लान के हिसाब से होता है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो देखिए इसको मैं फर्स्ट फ्लोर में कॉपी करूंगा। ग्राउंड फ्लोर का रूफ बीम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोर का वॉल होगा। तो जहाँ पे वॉल होता है वहां पे देखिए मैं बीम डाला हूँ। ये देखिए जहाँ पे वॉल है मैं वहां पे बीम डाला हूँ। यहाँ पे वॉल नहीं है लेकिन यहाँ पे बीम डाला हूँ क्योंकि ये जो आपका स्लैब है ये बड़ा स्लैब है। अगर ये बीच में अगर हम सपोर्ट वाइज अगर बीम नहीं डालेंगे तो ये फेल हो जाएगा। 23 फीट का है इसलिए मैं बीम बीच पे एक बीम डाला हूँ। तो ये बीम को मैं कैसे डाला हूँ अगर आप देखेंगे तो ये जो बीम है ये आपका कंसिल बीम है। 18 इंच बाय 5 इंच, 18 इंच उसका विड्थ होगा और जो 5 इंच है उसका डेप्थ है। तो ये आपका स्लैब के साथ मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं आपका कंसिल बीम और हिडन बीम। तो ये नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं होगा, मीन्स नीचे से ये पूरा ओपन दिखेगा, कोई भी बीम यहाँ पे प्रोजेक्टेड नहीं दिखेगा, लेकिन उसके स्लैब के अंदर ये बीम आपका रह जाएगा। अब उसका डिटेलिंग देखें तो ये देखिए उसका जो डेप्थ है 5 इंच में स्लैब के साथ इक्वल, और टॉप में 4 16 mm का, बॉटम में 4 16 mm का। तो उसको बोलते हैं कंसिल बीम, CL। यहाँ पे लिखा है आपका कंसिल रूफ बीम वन, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जितना भी आपका बीम है उसका नेमिंग में यहाँ पे क्या हूँ, सबसे छोटा RB1 RB2, ऐसे आपका छोटा से बड़ा उसका नेमिंग होता है। ये देखिए RB1 का डिटेल है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे 3/12, बॉटम पे 3/12, और ये है आपका सपोर्ट जोन और ये आपका मिड जोन। सपोर्ट जोन पे आपका जो स्टीरअप होगा वो 6 इंचेस का स्टीरअप होगा, और मिड जोन पे आपका 8 इंचेस का, यहाँ पे देखिए 6 इंचेस का 8 इंचेस का। ओके, तो ये RB1 या RB2 में देखिए एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 16 1 12, 2 16 1 12 आपका कंटिन्यू होगा, ये 3 और नीचे वाला 3 ये आपका कंटिन्यू होगा। यहाँ पे जो देखिए एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है 2 12 एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखा है देखिए 2 12 एक्स्ट्रा, जो कि सपोर्ट जोन पे एक्स्ट्रा होता है और बीच में आपका नीचे वाला मिडिल जोन पे आपका एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड होता है टू रेजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। जो एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए ये टॉप पे सपोर्ट पे रेनफोर्समेंट बार होता है, और बॉटम पे आपका मिडिल पे रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड होता है। सपोर्ट में होता है वो L/3 के हिसाब से, और वो नीचे मिडिल में होता है वो L/2 यहाँ पे है। L/2 के हिसाब से ड्रॉइंग किया गया है, डिजाइन किया गया है। ये देखिए वैसे ही ये आपका सारे बीम का डिटेल। उसके बाद यहाँ पे स्लैब का लेआउट आ गया आपका। यहाँ पे देखिए मैं आपको वहाँ पे दिखाया था स्लैब वन स्लैब टू, तो यहाँ पे देखिए ये स्लैब वन लिया है, इसको मैं स्लैब, ये मैं 1 वे स्लैब लिया हूँ। ये सारे को 2 वे स्लैब लिया हूँ, लेकिन जो डिजाइन पे ये 1 वे स्लैब दिखा रहा था, ये 1 वे स्लैब दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं 1 वे स्लैब नहीं डालूंगा, इसको मैं डबल जाली कर दूंगा। ओके, ये 2 वे स्लैब ही रहेगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो कैंटिलीवर पार्ट है इसको आप डबल जाली कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे डबल जाली कर सकते हैं। बाकी ये 1 वे स्लैब है, बाकी सारे आपका 2 वे स्लैब यहाँ से मैं कंसिडर किया, ठीक है ना। और ये डबल जाली यहाँ पे और यहाँ पे आपका रहेगा, वो आपको सुपरविजन के टाइम में क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा, या मिस्त्री जो भी होगा रॉड का मिस्त्री उनके साथ डिस्कस करके आपको यहाँ पे और यहाँ पे डबल जाली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और डबल जाली अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको बीच में चेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों जो रेनफोर्समेंट बार है उसके अंदर गैप मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको चेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसका जो डिटेल देखेंगे तो ये देखिए 1 वे स्लैब का डिटेल और 2 वे स्लैब का डिटेल। ये आपका देखिए 10 mm का 6 इंचेस का गैप में आपका मेन बार होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका 8 6 होगा, और वैसे ही 10 6 8 6। जो मेन बार होता है वो सब हर टाइम आपका नीचे होता है, नीचे जो बार होगा वो मेन बार होगा, उसके ऊपर जो बार होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार और सेकेंडरी बार होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार विल बी 8 mm, मेन बार विल बी 10 mm। वैसे ही आपका ये आपका फर्स्ट फ्लोर का रूम भी, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, ये तो दोनों सेम ही है तो इसको नहीं दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे किया हूँ, जो कि आपका चाजा लिंटेल और चाजा निकाला हूँ। देखिए ये जो हेचिंग किया हूँ ये पूरा आपका होल ओवर। देखिए लिंटेल दो टाइप का होता है, एक आपका कटआउट लिंटेल होता है जहाँ पे आपका डोर विंडो होता है वहां पे लिंटेल होता है, और एक पूरा टोटल घर पे लिंटेल होता है।
तो यहाँ पे जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, टोटल घर पे आपको लिंटेल डालना था। तो यहाँ पे देखिए टोटल घर पे आपका लिंटेल डाला हूँ, जहाँ पे 10 इंचेस का वॉल होगा 10 इंचेस का लिंटेल, और जहाँ पे 5 इंचेस का वॉल होगा वहाँ पे 5 इंचेस का वॉल लिंटेल। और जहाँ जहाँ पे आपका चाजा निकला होगा वो आपका चाजा प्रोजेक्टेड लिंटेल। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 इंच वॉल विथ प्रोजेक्टेड चाजा, चाजा वाला ये जो चाजा निकला है वो उसका डिटेल ये है। ये विदाउट प्रोजेक्टेड चाजा, जहाँ पे चाजा नहीं निकला है, जैसे कि ये वाला पार्ट का अगर सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये चाजा जो है 3 इंच का हम प्रोजेक्शन रखें, 1 फीट 6 इंच, और उसका डेप्थ होगा 3 इंच। और जो बॉक्स विंडो होता है, बॉक्स विंडो में ये होगा आपका क्या, ये डिटेल ऑफ बॉक्स विंडो, ये बॉक्स विंडो का सिल लेवल का ये डिटेल है, सिल लेवल का। और ये अंदर वाला जो 5 इंचेस का है उसका डिटेल है, उसका जो आपका लिंटेल रहेगा उसका डिटेल है। ये आपका 5 इंचेस का बाय 6 इंच का आपका अंदर वाला लिंटेल रहेगा, और बाहर वाला जो लिंटेल होगा वो कितना होगा, 10/8 का होगा। ओके, ग्राउंड फ्लोर, और ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर का। उसके बाद यहाँ पे मैं एक नोट प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है ना। ये नोट पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या लोड, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा कंपनी नहीं है, ये जो क्लाइंट को मैं ये सबमिट किया हूँ उनका कंपनी है वो, और क्लाइंट का काम लेके मुझे देते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर का जो है उनका यहाँ पे डिटेल है, ये मेरा नहीं है। और यहाँ पे IS 456/2016, ये 2016 का, यहाँ पे 456/2016, IS 1893/2016, ये कंक्रीट कोड, ये आपका सेस्मिक लोड का कोड, ये आपका डेड लोड, ये आपका लाइव लोड, ये आपका विंड लोड, और ये आपका लोड कॉम्बिनेशन। ओके, ये देखिए इतना मैं यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करता हूँ, नोट पे ये इतना मेंशन में करके देता हूँ, आप इसको रीड कर सकते हो। ओके, तो ये मेरा हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग को मैं पीडीएफ करता हूँ, पीडीएफ करके क्लाइंट को सबमिट करता हूँ। तो ये मैं एक कवर पेज भी बनाता हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिख दिया, यहाँ पे एक पीडीएफ करके सबमिट होता है। अदरवाइज आपको ये हार्ड कॉपी में निकाल के स्टाम्प सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए मैं और बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा स्लोली मैं डालता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो डालने के लिए। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का यहाँ पे मैं डिजाइन लेके आऊँगा। और अगर आपका भी बिल्डिंग का डिजाइन करवाना होगा तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।